क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगर मैं आपसे कहूं प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एवं रेखाओं एक्स बराबर 4 एक्स बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है, तो प्रथम चतुर्थांश में जो भी छायांकित होगा वृत्त उसी का क्षेत्रफल पूछा गया। अगर मैं आपसे कहूं 8G ट्रिक में सारे के सारे स्टूडेंट क्या कर दें, लाइक कर दें। अब मैं आपको बता रहा हूं यहां पे आपको क्या समझना है। जैसे कोई वृत्त है, ठीक है, मैंने कहा चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये वृत्त का समीकरण है, ये क्या है, डायग्राम है। इस पूरे का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते पूरे का क्षेत्रफल 10th में आपने पढ़ा था कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पे त्रिज्या आपकी ए है तो कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। पूरे का क्षेत्रफल आप जानते हो, यहाँ पे बोला गया है भाई साहब प्रथम चतुर्थांश का निकालना है। तो आप जानते हो कि 0 से 2 तक जाना है, तो 0 से 2 तक जाना है। ये देखो भाई x बराबर 0 है और x बराबर 2 तक बता रहा है, ठीक है, मतलब इतने का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। अब पूरे का बता दो, और इतना ध्यान रखना प्रथम चतुर्थांश लिखा है फिर आपको इतना बताना है। अगर ये ना लिखा होता तो x बराबर 0 से 2 तक जाते तो प्रथम और चतुर्थ चतुर्थांश का मेरे को क्षेत्रफल बताना होता है। लेकिन उसने बोला है कि प्रथम चतुर्थांश में जो भी छायांकित होगा उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो पहले आप क्या करिए, पूरे का क्षेत्रफल हम बता दीजिए। देखो भाई ये ए स्क्वायर है, पूरा पूरा लिखा जाता है, यहाँ पे क्या 4 है तो मैंने 4 लिख लिया, हो गया 4 पाई, ये पूरे का निकला है। लेकिन उसने बोला है कि प्रथम चतुर्थांश का आपको बताना है। 1 2 3 4, इसमें क्या कर दो, 4 का भाग लगा दो, ये लो पाई आ गया आंसर। तो पाई कहीं दिख रहा, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 8G ट्रिक से मैंने बता दिया, ठीक है भाई। ये 10th में आपने सीखा था पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन प्रथम चतुर्थांश का निकालना है तो 4 का भाग लगा दो, पाई मेरा उत्तर आएगा। जो विद्यार्थी अल्ट्रा HD हाई क्वालिटी दिमाग पाए हैं उनके लिए मैंने 8G ट्रिक बता दी। अब जो बच्चे कमजोर हैं, जिसको गणित नहीं समझ में आती है, उनके लिए मैं क्या करूंगा, बेसिक से बताऊंगा। सबसे पहले दिया गया वक्र लिखना, क्योंकि पूरे पाठ 8 में वक्र पर ही आपको काम करना है। पूरे पाठ 8 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपने कहा जी सर पूरे पाठ 8 में आपको वक्र पर ही काम करना है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया गया आपको वक्र लिखना है। तो आपने कहा जी सर, लिखो भैया दिया गया वक्र। पूरे पाठ 8 में वक्र आपको लेके चलना है। अब पहचानोगे कैसे कि वक्र का समीकरण है, तो भाई साहब 2 चर आपको मिलेंगे, चर x व y। किसी भी एक या दोनों पर 2 या अधिक घात आपको मिलेगी, 2 या अधिक घात मिलेगी। तो मैं क्या कहूंगा, वक्र का समीकरण है। तो मैं क्या बोलूंगा, वक्र का समीकरण बोलूंगा, ये ध्यान रखना है। तो वक्र का समीकरण कैसे पहचानोगे, चर x व y किसी भी एक या दोनों पर 2 या अधिक घात मिलेगी, तो वक्र का समीकरण होता है। अगर रेखा का समीकरण होगा, ये भी सीखो, अगर रेखा का समीकरण होगा तो x और y पे घात कितनी मिलेगी, केवल 1 मिलेगी, ये ध्यान रखना। अगर रेखा का समीकरण होगा तो x और y पे घात कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, तो ये रेखा का समीकरण होता है, ठीक है भाई। तो वक्र का समीकरण और रेखा का समीकरण आप जानते हो, ये तो थोड़ा सा मैंने बेसिक आपको बता दिया है, ठीक है भाई। तो आपने कहा जी सर बेसिक तो क्लियर है, तभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दिया गया वक्र लिखा। अब अगर वक्र का नाम दिया गया तो आपको लिख लेना है, वक्र का नाम क्या दिया गया, वृत्त। तो यहाँ पे लिख लो सारे के सारे स्टूडेंट,
वृत्त। ठीक है भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 4। ठीक है, समीकरण 1 डालो। देखो वृत्त अगर खींचोगे तो उसका केंद्र पता हो और त्रिज्या पता हो, ये तो आप जानते हो। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। ये क्या है? वृत्त का व्यापक समीकरण है। ये क्या है? वृत्त का व्यापक समीकरण। अब आप जानते हो व्यापक समीकरण का मतलब है जिसका एक रूप होता है। व्यापक समीकरण का मतलब क्या होता है? जिसका एक रूप होता है उसी को मैं बोलता हूं व्यापक रूप। तो ये एक रूप है वृत्त का समीकरण। तो यहाँ पे जो एच और के होता है वो मेरा क्या होता है? केंद्र होता है। तो मेरे पास जो एच और के था वो 0 0 था। एक्स के पास में कुछ नहीं है, वाई के पास में कुछ नहीं है, तो मैंने क्या ले लिया? 0 0 ले लिया। ये हो गया केंद्र। त्रिज्या कैसे लिखी जाती है? घात हटा के। त्रिज्या कैसे लिखी जाती? घात हटा के। मतलब 4 है तो 2 का वर्ग, 4 होता है तो 2 आपको लिखना है। घात हटा के त्रिज्या लिखी जाती है। ठीक है भाई, अब इसके बाद में आपको डायग्राम बनाना है। सारे के सारे स्टूडेंट क्या करें? वृत्त बना लें। आपने कहा जी सर मैं एक वृत्त खींच लेता हूं। ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लो और ये क्षैतिज रेखा खींच लो। ठीक है भाई, आपने कहा जी सर एक क्षैतिज रेखा मैंने खींच ली और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच ली। ये मेरा क्या होता है? ये मेरा एक्स अक्ष होता है। ये मेरा क्या होता है? ये मेरा एक्स डैश होता है। ये मेरा क्या होता है? वाई अक्ष होता है। ये मेरा क्या होता है? वाई डैश होता है। केंद्र 0 0 है। ठीक है भाई, त्रिज्या मेरी कितनी है? यहां से लेके यहां तक 2 है। तो हम ये भी जानते हैं कि कितना यहाँ पे मिल जाएगा? 2 0 मिल जाएगा, क्योंकि एक्स दूरी चला है 2, तो एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 होता है, 2 0। अब आपको यहाँ पे बताना है बिंदु। त्रिज्या मेरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक आप जानते हो 2 है। तो वाई दूरी कितना चला है? वाई दूरी चला है 2। ठीक है, तो एक्स का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। वाई दूरी कितना चला है? 2। वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है, तो एक्स का मान 0 कर लो। और वाई दूरी कितना चला है? 2। त्रिज्या तो 2 है ना। अब अपोजिट चिन्ह से लिख दो, ये वाला यहाँ पे लिख लो। अपोजिट चिन्ह जानते हो भैया? प्लस है तो माइनस का लिख लो, ये प्लस का है तो नीचे अपोजिट चिन्ह से लिख लो। ये मेरा पूरा हो गया वृत्त। अब उसने क्या बोला है भैया? x बराबर 0 और 2 के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो x बराबर 0 आपको कहाँ मिलेगा? मैं अभी बता रहा हूँ x बराबर 0 आपको कहाँ मिलेगा। आप लोग क्या करो? लाइक कर दो क्लास को। क्लास को क्या कर दो? लाइक कर दो। इसे मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा है कि x बराबर 0 कहाँ मिलेगा। ये जो लाइन मैं खींच रहा हूं ये मेरा क्या है? x बराबर 0। ठीक है भाई, x बराबर 0 बाई एच में। x बराबर 2 कहाँ मिलेगा भैया? यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 2 है। तो जो x बराबर 2 की रेखा होगी वो कौन सी होगी? ये वाली होगी, ये वाली x बराबर 2 की रेखा। ठीक है, ये वाली होगी। आप लोग क्या करो? लाइक कर दो क्लास को भाई, ये वाली होगी। तो हम ये भी जानते हैं कि x बराबर अगर ये 2 है तो 0 और 2 के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश मिला है, लेकिन उसने बोला है भैया प्रथम चतुर्थांश का ही निकालना है, तो केवल ये आपको निकालना है क्षेत्रफल ये। ठीक है, अब आप जानते हो मेरे को यहाँ पे पट्टी भी काटना पड़ेगी। आप जानते हो मेरे को यहाँ पे पट्टी भी काटना पड़ेगी। तो आप जानते हो पट्टी का नीचे का हिस्सा उसी अक्ष से टच होता है जिस अक्ष पे ज्यादा से ज्यादा बिंदु होते हैं, और पट्टी का ऊपर का हिस्सा टच होता है जिस समीकरण में चर एक्स व वाई है। कहीं ना कहीं लिख लो भाई। पट्टी के लिए क्या ध्यान रखोगे? एक रूल है, मैं लिख रहा हूं, पट्टी का नीचे का हिस्सा उसी से
उसी से टच होगा जिस अक्ष पर ज्यादा से ज्यादा बिंदु होंगे। ये समझ में आ गया। अब बात करेंगे पट्टी का ऊपर का हिस्सा। चलो यहीं पे लिख देते हैं नंबर 2। पट्टी का ऊपर का हिस्सा, पट्टी का ऊपर का हिस्सा उसी से टच होगा जिस समीकरण में चर x बाई है। ये आपको जानकारी होना चाहिए। पट्टी का ऊपर का हिस्सा और पट्टी का नीचे का हिस्सा किससे टच होगा। तो मैंने लिख दिया है, आप लोग क्या करो, इसको कहीं ना कहीं लिख लो, इसको कहीं ना कहीं आप लिख लो। 2 रूल होते हैं, तब आप पट्टी काट पाओगे। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने पट्टी समझ ली कि कैसे काटी जाती है तो क्वेश्चन बचेगा नहीं पेपर में, 101% आपसे लग जाएगा। तो पट्टी के लिए मैंने एक रूल बनाया है, आपको भी आना चाहिए। पट्टी का नीचे का हिस्सा उसी से टच होगा जिस अक्ष पर ज्यादा से ज्यादा बिंदु होंगे। तो देखो भैया, यहां पर बिंदु देखो एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पर बिंदु देखो आपने कहा जी सर एक्स अक्ष पे बिंदु कितने, 1 2 3। वाई अक्ष पे बिंदु कितने, 1 2 3। तो वाई अक्ष पे 3 बिंदु हैं और एक्स अक्ष पे भी 3 बिंदु हैं, बराबर बिंदु हैं। अब आपको एक्स अक्ष पे पट्टी काटना है या फिर वाई अक्ष पे काटना, दोनों अक्ष पे काट सकते हो, क्योंकि यहां पर अगर 3 बिंदु हैं तो यहां पर भी 3 बिंदु हैं, तो बिंदुओं की संख्या बराबर है। अब चाहे पट्टी आप एक्स अक्ष पे काटो चाहे वाई अक्ष पे काटो, आपकी मर्जी। तो मैं कह रहा हूं कि एक्स अक्ष पे पट्टी काट लो। आपने ये पट्टी काट ली भाई साहब। पट्टी का नीचे का हिस्सा किससे टच होगा, यहां पे लिखा है उसी अक्ष से टच होगा जिस अक्ष पर ज्यादा से ज्यादा बिंदु होता है, मैंने टच करा दिया। और पट्टी का ऊपर का हिस्सा उसी से टच होगा जिस समीकरण में चर एक्स व वाई है। तो x बराबर 0 और x बराबर 2, यहां पर केवल x है, यहां पर केवल x है, x बाई नहीं है। पट्टी का ऊपर का हिस्सा टच होगा उसी समीकरण से जिस समीकरण में चर x व वाई है। तो इस समीकरण में चर x व वाई दोनों हैं, तो इसी से टच होगा ऊपर का हिस्सा, देखो टच हुआ। और यहां से आपको क्या करना है, अपोजिट चर का मान निकालना है। जैसे d के पास में x है तो यहां से आपको y का मान निकालना है। पट्टी का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसी से टच होगा जिस समीकरण में चर x बाई है। तो ये वृत्त है, वृत्त का समीकरण ये दिख रहा है, चर x बाई है, तो इसीलिए पट्टी का ऊपर का हिस्सा टच हुआ है वृत्त से। वहां से आपको क्या करना है, अपोजिट चर का मान निकालना है। जैसे d के पास में x है तो x का अपोजिट चर है y, तो y का मान यहां से निकाल लो। तो आप जानते हो 4 - x² घात हटेगी रूट आएगा, बस। अब फार्मूला कौन सा लगेगा, अगर पट्टी x अक्ष पे काटी तो y dx का फार्मूला लगेगा, अगर पट्टी आपने y अक्ष पे काटी है तो x dy का फार्मूला लगेगा। 2 फार्मूले होते हैं। एक क्वेश्चन 101% यहां से मिलेगा आपको पेपर में, मैं गारंटी देता हूं। जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं यही क्वेश्चन तैयार करिए, इसके अलावा कुछ मत तैयार करिए। पेपर देने जाओगे जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं यही क्वेश्चन आपको करना है, इसके अलावा कुछ मत करिए। अब लगाते हैं फार्मूला अभीष्ट क्षेत्रफल। आपने कहा जी सर अभीष्ट क्षेत्रफल, फार्मूला लगेगा a से b y dx, ठीक है। y का मान रखेंगे और लिमिट भी लेंगे। तो लिमिट कैसे ली जाती है, dx के पहले वाले बिंदु से लोअर लिमिट और dx के बाद वाले बिंदु से अपर लिमिट। तो dx के बाद वाले बिंदु से अपर लिमिट और पहले वाले बिंदु से लोअर लिमिट। तो 0 से 2 हो गई मेरी लिमिट। x का मान चाहिए भैया, इस बिंदु में x का मान चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पे dx है। तो आपने कहा जी सर 0 से मैंने 2 लिमिट ले ली, y का मान निकाला है
4 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx। अब समाकलन कर दो, फार्मूला तो जानते हो, देखो मैं फार्मूला बताता हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, क्या होता है 1/2 इंटू में एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये समाकलन का फार्मूला है। अगर ये आप फार्मूला जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे जो 4 है 2 का वर्ग करके लिख दो, तो 1/2 इंटू में एक्स रूट में वही लिखना है जिसका आप समाकलन कर रहे हो, प्लस 1/2 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 4, पूरा पूरा रख लो ये 4, फिर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यहाँ से घात 2 हटा के लिखो, 4 है ना, 2 का वर्ग करोगे घात हटा के यहाँ पे लिख दो। अब इसके बाद लिमिट यूज कर लो, तो लिमिट आप जानते हो, जिस पद का समाकलन हो जाता है उसमें लिमिट यूज करना पड़ती है। तो आपने कहा जी सर यूज करेंगे, तो 1/2 अपर लिमिट रखो, जैसे ही आपने अपर लिमिट यहाँ पे रखी यहाँ पे रखी, तो रूट के अंदर 0 बना देगा, तो बाहर निकलेगा 0, माइनस लोअर लिमिट रखोगे यहाँ पे रखोगे यहाँ पे रखोगे, तो लोअर लिमिट बाहर से क्या बना देगा 0, भैया 0 रखो टोटल 0, समझ में आ रहा है, ये तो खत्म हो गया। यहाँ पे 2 दूनी 4 काट दो, अब साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे 2 रखोगे, 2/2 काट दो, फिर माइनस के बाद में आप क्या करोगे लोअर लिमिट, तो आप जानते हो 0 के बटे 2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बताइए, काट दो, यहाँ पे ये कट गया, अब ये तो खत्म है, हटाओ इसे। यहाँ पे कितना मिलेगा साइन इनवर्स आपका 1 मिल जाएगा, यहाँ पे कितना मिल जाएगा साइन इनवर्स 0 मिल जाएगा। अब साइन इनवर्स 1 क्या देता है π/2 देता है, अब साइन इनवर्स 0 क्या देता है 0 देता है, तो केवल और केवल ब्रैकेट से कितना निकल के आएगा π/2, 2 से 2 काट दो, पाई आ गया वर्ग इकाई। तो 8G ट्रिक से मैंने उत्तर बताया है, कोई भी स्टूडेंट 8G ट्रिक नहीं सीख पाया है दोबारा सीख सकता है, बताओ 8G ट्रिक से लगा लेना भाई, अगर ये सवाल आ जाए 8G ट्रिक से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है, तो बराबर में जितना होता है उसमें पाई का इंटू कर दो, तो 4 पाई पूरे का है, निकालना प्रथम चतुर्थांश का है, यहाँ पे लिखा है, तो भैया 4 का भाग लगा दो, 4 पाई में अगर 4 का भाग लगा दो तो उत्तर आया मेरा पाई। ये 8G ट्रिक है, तो बेसिक से मैंने यहाँ पे लगा दिया। सर जी मैथ में आपके जैसा टीचर समझाने वाला मिल जाए तब तो धरती से सीधे आसमान छू देंगे। सारे के सारे बालक पढ़ते रहे। अगला सवाल देखो, यहां पे क्या लिखा है, वक्र y² बराबर 4x, YH एवं रेखा y बराबर 2 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। पहले मैं 8G ट्रिक से आपको बताता हूं, उसके बाद बेसिक से बताऊंगा। जो देखो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में, जिनका दिमाग रैपिड फायर चलता है, उनके लिए मैं 8G ट्रिक बता रहा हूं, और जिनका कम दिमाग चलता है धीरे धीरे, उनके लिए मैं बेसिक से बता दूंगा। लेकिन जो स्टूडेंट अल्ट्रा HD हाई क्वालिटी पाए हैं उनके लिए तो 8G ट्रिक वर्बली क्वेश्चन कर देगा। देखो कैसे, मैंने कहा अगर y² बराबर 4ax है, ठीक है, एक तो ये मिल सकता है, ठीक है, या फिर आपका x² बराबर 4ay, ठीक है, दो परवलय के समीकरण आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि निगेटिव वाला जो होता है परवलय का समीकरण, उससे सवाल आता ही नहीं है। पेपर में जब सवाल आएगा y² बराबर 4ax या फिर x² बराबर 4ay से आएगा, ठीक है, आपने समझ लिया। अगर यहां से y का मान दे दे समघात, याद रखना, आपको देखना है चर x और y, जिस पर घात 2 मिलेगी वहां से एक रेखा का समीकरण मिलेगा। जैसे यहां से x का मान मिलेगा, क्यों? क्योंकि समघात x पे है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसके लिए देख लो भाई, क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है, c² अपॉन 4a, 4a कहां से मिलेगा, y का जो गुणांक होगा उसको नीचे लिखा जाएगा और c यहां से मिल जाएगा। इसका अगर क्षेत्रफल चाहते हो तो यहां पे देख लो, वही लगाना है c² अपॉन 4a, ठीक है। अब बता दो आंसर, सारे के सारे स्टूडेंट बता दें
इस सवाल का उत्तर जल्दी बता दो। मैंने कहा है वाई स्क्वायर बराबर 4x है या फिर एक्स स्क्वायर बराबर हो फॉर्मूला सी स्क्वायर अपॉन 4a, मतलब ये सी है 3 का वर्ग 9, 9 बटे में गुणांक देखो भैया, y का गुणांक x का गुणांक, तो x का गुणांक 4 है ना, तो नीचे कितना आएगा 4 आएगा भाई। भाई 3 का वर्ग 9 ऊपर आ जाएगा, नीचे 4a, 4a का मतलब गुणांक, तो यहां से गुणांक मिल जाएगा आपको 4, तो नीचे कितना मिलेगा 4, ऊपर 9, 9/4 उत्तर कहीं दिख रहा है, ऑप्शन मेरा वी करेक्ट है। ये 8G ट्रिक है। सर जी मैथ में आपके जैसा टीचर समझाने वाला मिल जाए तब तो धरती से सीधे आसमान छू देंगे। बता भाई, ये ध्यान रखना है भाई, ये जो ट्रिक मैं बताता हूं अगर ये ध्यान रहेगा तभी आप टिक लगा पाओगे। अब बेसिक से मैं बताता हूं, जिनका दिमाग धीरे धीरे चलता है तो धीरे धीरे वाले देख लो भाई, जो स्टूडेंट धीरे धीरे वाले हैं उनके लिए मैं बताता हूं। पूरे पाठ 8 में दिया गया वक्र आपको लेके चलना है, पूरे पाठ 8 में क्या लेके चलना है, दिया गया वक्र लेके चलना है। आपने कहा जी सर वाई स्क्वायर बराबर 4x, ठीक है, दिया गया वक्र ही लेके चलना है पूरे पाठ 8 में। और वक्र का जो समीकरण होता है वो घात 2 या 2 से अधिक, दिए गए समीकरण में घात 2 या 2 से अधिक मिल जाए तो वो वक्र का समीकरण है। अगर रेखा का समीकरण है तो उसमें x और y पे घात 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे घात 2 दिख रही है, वक्र का समीकरण है ना। और वक्र का नाम अगर दे दिया जाता परवलय तो यहाँ पे परवलय लिख लेते, लेकिन नहीं दिया गया है, छोड़ दो। इसका शीर्ष बता दो क्योंकि डायग्राम बनाएंगे ना जरूरत पड़ेगी। तो आप जानते हो ये परवलय किसके रूप का है, वाई स्क्वायर बराबर प्लस का 4ax के रूप का है ना। तो इसका जो शीर्ष होता है वही इसका होगा, इसका शीर्ष 0,0 होता है तो इसका भी हो जाएगा। मतलब परवलय जो पीछे का हिस्सा जो घूमता है ना वो यहां से घूमेगा, जो शीर्ष होता है उसी से परवलय घूमता है, तो 0,0 से घूमेगा। अब फटाफट क्या करो डायग्राम बना लो। आपने कहा जी सर मैं डायग्राम बना लेता हूं। अब आप ये बता दो विषम घात किस चर पर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि विषम घात किस चर पे है, जल्दी बता दो भाई। फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको डायग्राम बनाना है। विषम घात देखो किस चर पर है, ये क्या है मेरा, ये शीर्ष हो जाएगा 0,0। विषम घात बताओ, ऑड पावर बताओ किस पे है। याद रखना इस वाले समीकरण में जिस चर पर विषम घात है समझो उसी अक्ष पर डायग्राम बनेगा, उसी अक्ष पर परवलय बनेगा। दिए गए समीकरण में जिस चर पर विषम घात है उसी अक्ष पर परवलय बनेगा। तो x पर विषम घात है तो x अक्ष पर परवलय बनेगा। अब धनात्मक x अक्ष पे बनेगा कि ऋणात्मक x अक्ष पे बनेगा, यहां पे क्या है पॉजिटिव दिख रहा है, तो धनात्मक x अक्ष पे आपको परवलय बनाना है। बताओ ये ट्रिक समझ में आई, परवलय की ये ट्रिक समझ में आई। पैसा भी पड़ जाएगा, ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, ये कोई नहीं बताएगा, आपसे पैसा भी पड़ जाएगा। ऑफलाइन कोचिंग पढ़ो चाहे ऑनलाइन कोचिंग पढ़ो, जो पेड कोर्स बेचते हैं ना वो भी ये नहीं बता पाएंगे आपको कि परवलय कैसे बनाओगे। मैं आपको बताता हूं परवलय का डायग्राम ऐसे ही आपको बनाना है, या किसी का डायग्राम बनाओ ऐसे ही बनता है। विषम घात देखो जिस चर पे समझो उसी अक्ष पे डायग्राम बनेगा, ठीक है भाई। अब उसने बोला भाई साहब y बराबर 3 एक रेखा खींचो, तो y बराबर 3 रेखा x अक्ष के समांतर खींची जाएगी। तो x अक्ष के समांतर देख भाई, y बराबर 3 की रेखा मैंने खींच ली x अक्ष के समांतर, ठीक है भाई। तो यहां पे मैंने लिख दिया y बराबर 3। अब यहां पे कितना मिल जाएगा 0,3 मिल जाएगा, ठीक है। उसने बोला है बाउंड्री मेरे पास कितनी है, क्योंकि जब डायग्राम को छायांकित करते हो तो बाउंड्री आपको काउंट करना है। पहली बाउंड्री ये हो गई, दूसरी बाउंड्री मेरी ये हो गई, तीसरी बाउंड्री ये हो गई। तो प्रश्न में जितनी बाउंड्री हैं समझो उन्हीं बाउंड्री से डायग्राम छायांकित होगा। तो पहली बाउंड्री मैंने ये ले ली, पहली बाउंड्री देखो भाई ये मैंने पहली बाउंड्री ले ली, ठीक है, परवलय। दूसरी बाउंड्री
उसने बोला ये ले लो दूसरी बाउंड्री बाई एच, तीसरी बाउंड्री बाई बराबर 3 ले लो। अब कहां पे आपको दिख रहा है छायांकित, जहां पे आपको दिख रहा है छायांकित वहीं पे कर दो। बाउंड्री से पता कर सकते हो कि डायग्राम कहां पे छायांकित होगा, तो प्रश्न में ही बाउंड्री मिलती हैं, उनका यूज करके छायांकित कर दो। तो मेरे को दिख रहा है ये छायांकित होगा, ये वाला सिस्टम ये छायांकित हो जाएगा, बस इसी का क्षेत्रफल आप निकाल लो। चलिए भाई छायांकित कर दीजिएगा और इसी का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो पट्टी आपको काटनी है, मैंने पट्टी का रहस्य आपको बताया। देखो भाई पट्टी के लिए मैंने क्या बताया, यहां पे देखो पट्टी के लिए पट्टी कहां कटती है, पट्टी का नीचे का हिस्सा उसी से टच होगा जिस अक्ष पर ज्यादा से ज्यादा बिंदु होते हैं। तो पट्टी का नीचे का हिस्सा उसी अक्ष से टच होगा जिस अक्ष पे ज्यादा से ज्यादा बिंदु होते हैं। अब बताइए किस अक्ष पर ज्यादा से ज्यादा बिंदु हैं। तो बाई अक्ष पर 2 बिंदु मिले हैं और एक्स अक्ष पर केवल 1 बिंदु मिला है। तो बाई अक्ष पर 2 बिंदु मिले हैं सबसे ज्यादा, तो बाई अक्ष पर ही पट्टी कटेगी। तो मैंने काट दी बाई अक्ष पर पट्टी। पट्टी का रहस्य आपको आना चाहिए कि किस अक्ष पे पट्टी कटेगी। अगर बाई अक्ष पे कटेगी तो dy लिखा जाता है, एक्स अक्ष पे पट्टी कटेगी तो dx लिखा जाता है। ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो पट्टी का नीचे का हिस्सा आपने समझ लिया। अब मैंने कहा पट्टी का ऊपर का हिस्सा देख लो, पट्टी का ऊपर का हिस्सा उसी से टच होगा जिस समीकरण में चर x व y है। पट्टी का ऊपर का हिस्सा देखना है किस से टच होगा, पट्टी का ऊपर का हिस्सा टच होगा उसी से जिस समीकरण में चर x व y है। तो इस समीकरण में देखो चर x व y है, तो पट्टी का ऊपर का हिस्सा इसी से टच होगा क्योंकि ये परवलय है, परवलय का समीकरण ये है। तो यहां से आपको अपोजिट चर का मान निकालना है। जैसे d के पास में y है तो यहां से x का मान निकाल लो, यहां से तो कितना मिल जाएगा, y² में 4 मिल जाएगा। बस अब अभीष्ट क्षेत्रफल का लगा दो फार्मूला। क्या लगा दो, अभीष्ट क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा। जैसे dy है तो x dy का फार्मूला लगा लो। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर a से b x dy, ये मेरा क्या है, फार्मूला है। अब हम जानते हैं लिमिट। लिमिट कैसे ली जाती है, dx के नीचे वाले बिंदु से लोअर लिमिट लेना है y का मान, और dy है ना, dy के नीचे देखो भाई, dy है तो dy के नीचे देखो बिंदु y का मान, dy के ऊपर वाला बिंदु y का मान। तो यहां से लोअर लिमिट मिलेगी, यहां से अपर लिमिट मिलेगी। तो 0 से 3 मेरी हो गई लिमिट, मैंने लिख दिया। अब x का मान आपने निकाला है, देखो कितना निकला है x का मान, यहाँ पे देखो y²/4। तो y²/4 यहाँ पे लिख रहे हैं और यहाँ पे dy। ठीक है भाई, 1/4 आगे ले लो और 0 से 3 y² dy। अब आराम से क्या करो, समाकलन कर दो। तो y की घातें 3/3, x की घात n का लगा दिया फार्मूला। तो नीचे आया 12, 4 3 12, अपर लिमिट 3 की घातें 3, 0 की घातें 3। तो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे कितना लिख दो, 3 3 9 27। ये तो 0 हो जाएगा ना, लिखो काटो। तो 9 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 4 12। उत्तर मेरा आया 9/4 वर्ग इकाई। देखो अगर बेसिक से आ जाए सवाल तो आपको ऐसे लगाना है, ठीक है, ऐसे लगाना अगर बेसिक से आ जाए। अगर बेसिक से ना आए तो माय डियर स्टूडेंट, ये ट्रिक है 8G ट्रिक। मैंने समझाया है कि आपको चर देखना है, जिस चर पे समघात मिल जाए तो उसी से एक रेखा आपको मिलेगी, जिस पर समघात मिल जाए उसी से एक रेखा का समीकरण मिलेगा। तो कुछ नहीं होता, c²/4 है। तो ये 9 हो जाएगा, यहां से गुणांक ले लो x का, नीचे 4। सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। बताओ यहां तक क्लियर है? लाइक तो कर दो भाई, कितनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं। यहां से क्वेश्चन बचेगा नहीं, जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं यही क्वेश्चन आप तैयार करिए। यहां से क्वेश्चन बचेगा नहीं, 101% आपका हो जाएगा। क्वेश्चन बचेगा नहीं, 101%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे बोला है वक्र y बराबर sin x, x अक्ष तथा कोटियों x बराबर 0 एवं x बराबर 2π के बीच घिरा क्षेत्रफल। इसकी मैं बताऊंगा ट्रिक, 16G ट्रिक, मतलब देख के ही उत्तर बताओगे।
तो व्यापक रूप देख लीजिएगा, व्यापक रूप पाई का, ऐसे लिखो, यहां पे क्या लिखा है, पाई के गुणांक का 2 गुना कर दीजिए, उत्तर पता चल जाता है। तो पाई का गुणांक मेरा कितना है, 2। इसमें क्या बोल रहा है, पाई के गुणांक का 2 गुना, तो पाई का गुणांक ले लो, इसमें 2 का गुणा कर दो, उत्तर कितना है, 4। ये मेरी क्या है, 16G ट्रिक है। ये देख के ही उत्तर बताओगे भाई। मैंने बोला है वही स्टूडेंट मेरे पास पढ़ता है जिसके पास दिमाग अल्ट्रा एचडी हाई क्वालिटी होता है। वो स्टूडेंट मेरे पास नहीं पढ़ेगा जो अपना दिमाग नहीं चलाएगा। हकीकत बात कह रहे हैं कि पैसा भी पड़ जाएगा, ये कोई ट्रिक नहीं आपको बताएगा। पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है भाई, कोई ये ट्रिक बता दे भाई, पढ़ाना छोड़ देंगे। अगर कोई ये ट्रिक बता दे विद इन सेकेंड में आंसर बताओगे। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, चाहे यहाँ पे आपका साइन हो या फिर कॉस हो, दोनों के लिए ये ट्रिक काम करेगी। चाहे आपका साइन हो चाहे आपका कॉस हो, ये ट्रिक काम करेगी। पैसे भी पड़ जाते हैं और कंटेंट वेस्ट नहीं मिलता है। मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है। अगर मैं आपसे ये कहूं मैं 2 क्वेश्चन लाया हूं, यही मिल जाएंगे पेपर में, तो ये गलत बात है भाई, बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। मैंने कभी भी ऐसी क्लास नहीं दी है जिससे मेरे वीडियोज पर व्यूज अधिक हों लेकिन उससे भविष्य खराब हो जाएगा। तो मैंने ऐसा वीडियोज आज तक नहीं बनाया कि मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, 3 दे रहा हूं, यही आएंगे गारंटी। मतलब टीचर जो है भगवान बन गए हैं। टीचर क्या बन गए, भगवान बन गए हैं इस जमाने में। उनको खुद पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन क्या करें, झूठ बोलेंगे। और वही बच्चों का भविष्य खराब होता है जो क्या करते हैं, टीचर पर विश्वास कर लेते हैं। सही बता रहा हूं। उसी बच्चे का भविष्य खराब होता है, नंबर कम आते हैं, जो टीचर पर विश्वास कर लेता है। अरे आप ही हो, नमस्ते, आपसे बढ़कर कोई नहीं हो, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग हो चाहे ऑनलाइन हो। ऐसे कर, नमस्ते, बहुत अच्छा आप पढ़ाते हो। चाहे भले वो किताबी ज्ञान दे रहा हो, लेकिन बच्चा विश्वास कर लेता, बाद में फिर पता चलता है मेरा तो भविष्य खराब हो गया। मैंने कभी भी ऐसी क्लास नहीं दी जिससे आपका भविष्य खराब। मैंने वो दिया है भाई साहब, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं दे सकता, मैंने वो दिया है। यही सवाल है और उत्तर बता दो, यही सवाल है और उत्तर बता दो। ये सवाल ले लो, इस सवाल को बताओ। ये करवाऊंगा, 2019-20 में पूछा गया यही सवाल। बताओ उत्तर जल्दी। रमा, कृष्णा, सारे के सारे जितने बालक मेरे पास पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि सारे के सारे बालक और बालिकाएं गणित में लाएंगे 100 में 100। केवल और केवल आप मेहनत से पढ़ लीजिए, ईमानदारी से अगर आपने मेरे पास पढ़ा है, मैं वादा करता हूं गणित में आएंगे 100 में 100, ईमानदारी से अगर पढ़ा है। लेकिन अगर इधर उधर भागते रहे, कभी इस चैनल पर कभी उस चैनल पर, तो मैं गारंटी नहीं लेता हूं कि आपके गणित में आ जाएंगे 100 में 100। अगर मेरे ही कंटेंट से आपने पढ़ा है तो मैं वादा करता हूं आपका पूरा पेपर होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। गौतम, इस सवाल में कोई दम नहीं है। मैंने बोला चाहे कॉस का सवाल हो चाहे साइन का हो, पाई के गुणांक का दुगना कर दे। तो देख यहां पे उत्तर पता लग जाता है, पाई के गुणांक का दुगना कर दे, उत्तर पता चल गया, 4 बड़े इकाई। सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाया हूं, इन्हीं सवाल को
करिए और इसके अलावा कुछ मत पढ़िए। मैं वादा करता हूं कि भाई साहब क्वेश्चन आया पेपर में यहीं से आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। जितने मैं क्वेश्चन लाया हूं मतलब 11 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा इस क्लास में। मैं सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करके जाऊंगा, चाहे वो 11 बज जाए। आज की क्लास में ये पार्ट मैं कंप्लीट करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, अगर आप बेसिक से चाहते हो तो इसको मैं लगवा दूं, बताओ। तो इसको छोड़ो, लास्ट वाले सवाल को मैं बेसिक से करवा दूंगा। जो 11वां सवाल है वो ऐसा ही सवाल है, तो यहां पर आप ट्रिक सीख लीजिएगा और वहां पर मैं क्या करूंगा, बेसिक से लगा दूंगा। ठीक है, ये ना लगवाओ, ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूं इसको यहीं पे छोड़ दो। लास्ट वाला सवाल बेसिक से करवा दूंगा। सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, काश बहुत पहले ही आपके चैनल के बारे में पता हो जाता। सर मैं आपका रिकॉर्डेड क्लास देखता हूँ, रमा कृष्णा। हाँ हाँ, जिसको बाद में पता चलता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तब तक खड़ा हूँ आपके साथ में जब तक आपका 29 तारीख को पेपर नहीं हो जाता। मैंने बोला है कि शाम को मैं 40 नंबर का आपको बताऊंगा, दिन में आपका पेपर होगा, मैं रात वाली क्लास में 40 नंबर का आपको बताऊंगा, पूरा पूरा मिलेगा 40 नंबर का। 1 घंटा लगेगा, 40 नंबर आ जाएंगे आपको। रात वाली क्लास जरूर कर लेना मेरी, दिन में पेपर होगा 29 तारीख को, 40 नंबर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 100 में से एकदम 1 घंटे में हो जाएगा 40 नंबर। फिर उसके बाद ये जो मैं क्लास कर रहा हूं, ठीक है, इनको भी करिए तो वो 60 नंबर जो बचे हैं वो भी हो जाएंगे। 40 नंबर का मैं वादा करता हूं, आपके 39 नहीं हो सकते 40 में से। चलिए इस प्रश्न को देखिए, यहां पे बोला है वक्र दिया गया y बराबर एक्स स्क्वायर और रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। 8G ट्रिक से देख लो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बेसिक से। 8G ट्रिक में क्या होता है, आपने समघात के लिए सीख लिया, अब यहाँ पे विषम घात देख लो। जैसे y स्क्वायर बराबर 4ax है, तो विषम घात जिस पर है वहां से एक रेखा आपको मिलेगी। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। समघात के लिए मैं सिखा चुका हूं, अब विषम घात के लिए देख लो। फिर उसने बोला एक्स स्क्वायर बराबर 4a है, तो y बराबर c, एक रेखा आपको मिलेगी। ठीक है, दोनों के लिए सेम फार्मूला मैं बता रहा हूं, क्षेत्रफल 2/3 रूट में 4a रूट में और c की घातें 3/2। बस ये अगर ध्यान रहेगा तो उत्तर निकलेगा। ये दोनों चतुर्थांश के लिए होता है फार्मूला, दोनों चतुर्थांश के लिए ये मैंने बताया। तो मेरे पास y बराबर जो 4 है ये c है, तो यहाँ पे रखेंगे। देखो भाई, चलिए भाई, क्षेत्रफल 2/3, ये 4a कहां से आया, x का गुणांक हो या फिर y का गुणांक, जो भी हो रूट के अंदर रख दो। तो यहाँ पे y का गुणांक कितना, 1 है, रूट के अंदर रख दो। ठीक है भाई, जो भी गुणांक है वही रूट के अंदर लिखना है। और c कितना है मेरा, 4 है, तो 4 की घातें कितनी आ जाएंगी, 3/2। इसको हल कर लो, 2/3, यहां से अगर हल करोगे 2 की घात 2, 2 कट जाएगी, 2 की घातें 3, 8, कितना हो गया, 8 दूनी 16/3 बरीका है। 16/3 कहीं दिख रहा है, बरीका है। ये ध्यान रखना है, ये जो निकला है, ये जो निकला है 1/4 का निकला है, ये ध्यान रखना है। ये 1/4 का निकला, 1/4 का निकला है, ये 1/4 का निकला है भाई साहब। ठीक है, और 2/4 का अगर निकालना हो तो 2 का गुणा कर दो, तो कितना उत्तर आ जाएगा, 32/3 आ जाएगा, क्योंकि 1/4 का निकला है और 2/4 का निकालना है, तो 2 का गुणा कर दो, तो उत्तर आ गया 32/3। इसको मैं हटा दूं, जल्दी बताओ भाई। सारे के सारे मेरे प्यारे भाई क्या करें, 8G ट्रिक भी नोट कर लें कहीं ना कहीं, नहीं तो आप कहोगे कि सर जी आपने 8G ट्रिक रफ कर दी। रफ नहीं करूंगा,
जितना मैं बताता हूँ पूरा पूरा आपको दे देता हूँ। ठीक है भाई, इसको मैं छोटा करता हूँ। बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप टिक लगाओ। ठीक है भाई, कोई टेंशन ना पालो, इससे अच्छी ट्रिक आपको कोई नहीं देगा। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया और ये वाला लेके चलता हूँ, यहाँ पे लेके चलता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे आया। और छोटा करूँ? आपने कहा जी सर कर दीजिएगा। ओके, इतना दिख रहा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना मैंने बताया उतना काम करिए। बेसिक से लगा लो, दिया गया वक्र लिख लो। क्या लिख लो? दिया गया वक्र, दिया गया वक्र। अगर वक्र का नाम दिया गया है तो वक्र का नाम लिखेंगे। वक्र का नाम जो दिया जाता परवलय होता, लेकिन नहीं दिया गया है तो ऐसे ही लिखो y बराबर एक्स स्क्वायर। इसे समीकरण 1 डालो। इस ये जो है किसके रूप का है? एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 4ay के रूप का है। इसका शीर्ष 0,0 होता है, इसका भी शीर्ष आपका मिलेगा 0,0। ठीक है, मैंने शीर्ष इसलिए बताया कि परवलय का जो पीछे का हिस्सा होता है उसी अक्ष से टच होता है, जिस अक्ष पे ये मिलेगा उसी अक्ष से। ठीक है, चलिए भाई, अब मैं कह रहा हूं एक रेखा दे दी गई, ये तो मैं ड्रा करूंगा। डायग्राम बना लो। आपने कहा जी सर, डायग्राम मैं बनाता हूं। अब आप लोग ये बता दो विषम घात किस पर आपको दिखाई दे रही है? दिए गए समीकरण में चर x और y आपको देखना है, किस पर विषम घात दिखाई दे रही है। जिस पर दिखाई दे रही है उसी अक्ष पे परवलय बनेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ इस समीकरण में विषम घात किस चर पे आपको दिखाई दे रही है। जल्दी बताओ, विषम घात किस चर पे दिखाई दे रही है? इसमें देखो, इसमें y बराबर एक्स स्क्वायर है तो चर x व y यहाँ पे विषम घात देखो, y पे है ना मयंक। और कोई बोला करो यार, अच्छा लगता है। तनु सिंह, तनिष्का, बरसी, बोला करो, अच्छा लगता है। बोला करो कि भैया चर x पे है या y पे विषम घात। सरजीत आपका सही है। मयंक, गौतम, पिंटू, अजय, तनिष्का, अभिलाष, और कोई? आई एम सिंपल बॉय, गौतम राजपूत, बहुत बढ़िया। राजपूत, राजपूत परिवार को क्या चाहिए होता है? मात्र 2 चीजें चाहिए होती हैं। एक क्या चाहिए होता है? लड़ाई में जीत। एक उन्हें अपनी इज्जत प्यारी होती है और लड़ाई में जीत। सर बोलते तो रहते हैं। हाँ बरसी भाई, ठीक है। बाई पे विषम घात है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? प्लस, तो धनात्मक बाई अक्ष पे परवलय बनेगा। धनात्मक बाई अक्ष पे परवलय बनेगा। ठीक है, अब रेखा y बराबर 4 की खींचना है। ये रेखा खींचेगी x अक्ष के समांतर। x अक्ष के समांतर खींच लो, ये खींच गई भाई। ठीक है, अब बिंदु बता दो। जैसे मैंने कहा आपसे, ये तो y बराबर 4 है, मैंने लिख दिया। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितना मिलेगा? 0,4 मिल जाएगा भाई, क्योंकि y अक्ष पे x का मान 0 होता है। अब आपको बाउंड्री काउंट करना है, क्वेश्चन में कितनी है। पहली बाउंड्री मेरे पास ये है और दूसरी बाउंड्री मेरे पास ये है। 2 बाउंड्री हैं, मात्र 2 बाउंड्री से ये डायग्राम छायांकित होगा। पहली बाउंड्री ये है, देख लीजिएगा, पहली बाउंड्री ये है। दूसरी बाउंड्री y बराबर 4 की है। देखो 2 बाउंड्री से छायांकित हो जाएगा। 2 बाउंड्री से ये वाला छायांकित होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो बाउंड्री देखा करो, क्वेश्चन में कितनी बाउंड्री हैं, बाउंड्री देखो और छायांकित कर दो। ठीक है भाई, तो मैंने कहा भाई साहब ये छायांकित होगा, इसी का मेरे को क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। अगर मैं 1/4 का क्षेत्रफल निकाल दूं और 2 का गुणा कर दूं तो दूसरे वाले का भी आ जाएगा क्षेत्रफल। तो इसका आपको निकालना है, इसका क्षेत्रफल। प्रथम चतुर्थांश का निकालेंगे और 2 का गुणा कर देंगे तो द्वितीय चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल निकल आएगा। यहाँ पे क्या है? शीर्ष है 0,0, क्योंकि परवलय का जो पीछे का हिस्सा होता है, ये वाला परवलय का जो पीछे का हिस्सा होता है वो शीर्ष से ही टच होता है। हो गया।
अब आप ये बता दो कि पट्टी एक्स अक्ष पे कटेगी कि वाई अक्ष पे कटेगी, जल्दी बताओ। पट्टी एक्स अक्ष पे कटेगी कि वाई अक्ष पे कटेगी? मैंने पट्टी का रहस्य यहां पर बताया पहले क्वेश्चन में। देखो पट्टी का जो रहस्य है, पट्टी का नीचे का हिस्सा उसी से टच होगा जिस अक्ष पर ज्यादा से ज्यादा बिंदु होते हैं। पट्टी का नीचे का हिस्सा उसी से टच होगा जिस अक्ष पे ज्यादा से ज्यादा बिंदु होते हैं। किस अक्ष पर ज्यादा से ज्यादा बिंदु हैं? तो वाई अक्ष पर 2 बिंदु हैं और एक्स अक्ष पर केवल ये वाला बिंदु है। अब ये भी बता दो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि किस अक्ष पर ज्यादा से ज्यादा बिंदु हैं। जल्दी बताओ, जल्दी बोला करो यार, अच्छा लगता है। गौतम बोल रहा है, तनिष्का गुप्ता बोल रही हैं, हाँ बोला करो पिंटू भाई। अरे यादव नेताजी आ गए, गौतम, रोहित, हाँ बोला करो मेरे साथ साथ बोला करो कि भाई साहब पट्टी का नीचे का हिस्सा उसी अक्ष से टच होगा जिस अक्ष पे ज्यादा से ज्यादा बिंदु हैं। तो वाई अक्ष पे 2 बिंदु हैं, एक्स अक्ष पे केवल और केवल 1 बिंदु है। तो वाई अक्ष पे ज्यादा से ज्यादा बिंदु हैं, तो इसलिए वाई अक्ष पर पट्टी कटेगी। यस या नो? सारे के सारे स्टूडेंट ये बता दें कि पट्टी समझ में आ गई कि कैसे आपको पट्टी काटना है। अगर वाई अक्ष पे काटी है तो डी वाई आपको लिखना है, और पट्टी का ऊपर का हिस्सा किस से टच होता है। देखो भाई पट्टी का नीचे का हिस्सा तो आपने समझ लिया, अब पट्टी का ऊपर का हिस्सा देखो। पट्टी का ऊपर का हिस्सा उसी से टच होगा जिस समीकरण में चर एक्स व वाई है। जिस समीकरण में चर एक्स व वाई है उसी से ऊपर का हिस्सा पट्टी का टच होगा। तो मैंने कहा देख लो भाई, पट्टी का ऊपर का हिस्सा किससे टच हुआ है? यहां पे देखो चर एक्स व वाई में समीकरण यही दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये परवलय है, परवलय का समीकरण है, तो ऊपर का हिस्सा ये वाला टच हुआ है। यहां से आपको अपोजिट चर का मान निकालना है, क्योंकि डी के पास में बाई है। तो बाई का अपोजिट चर बताओ। बाई का अपोजिट चर एक्स है, तो एक्स का मान निकाल लो यहां से। तो मैंने कहा भाई साहब घात हटाओगे रूट आ जाएगा। अब लगा लो फार्मूला। ये मैं रफ नहीं करूंगा, ये तो मेरी 8G ट्रिक है। आगे बढ़ता हूं। अभीष्ट क्षेत्रफल एक्स डी वाई, यहां पे मैं लिख रहा हूं अभीष्ट क्षेत्रफल एक्स डी वाई, ये मेरा फार्मूला। अब लिमिट देख लो। मैंने कहा भाई साहब लिमिट देखो, डी वाई के नीचे वाले से लोअर लिमिट पता चलेगी। ये वाला जो बिंदु है ये वाला, ये लेना है। बाई कोऑर्डिनेट डी वाई के ऊपर वाले बिंदु से बाई का मान उठा लो, अपर लिमिट पता चलेगी। तो 0 से 4 मेरी लिमिट हो गई। मैंने लिखा 0 से 4, लेकिन 2 का गुणा आपने नहीं किया, ये भी कर लो। 2 का गुणा करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए। अब यक्स का मान आपने निकाला है इतना, और यहाँ पे डी वाई, ठीक है। अब इसका कैसे करते हो समाकलन, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। जब आपको भिन्न में घात दे दे, बटे में घात दे दे, तो मैंने आपको ट्रिक बताई है कैसे। यहां पर x की घात n का फार्मूला आपको लगाना है, लेकिन ट्रिक से लगाओ। कैसे? 1 और 2 को जोड़ो, 1 और 2 को जोड़ो 3, नीचे जितना है उतना ही लिखो, और घात का व्युत्क्रम करके आगे लिख दो और प्लस का c। समझ में आया बन कैसे मैंने जोड़ा? भाई x की घात n और dx बराबर x की घात n प्लस 1 अपान n प्लस 1 और प्लस का c, यही होता है भाई। मैंने कहा है ये प्लस 1 कैसे मैंने जोड़ा, ट्रिक से जोड़ा। ये ट्रिक तभी काम करेगी जब बटे में घात हो। देखो भैया मैंने कहा x की घात अगर आपका 7/5 हो, कुछ भी हो भिन्न में घात होना चाहिए, कुछ भी घात हो भिन्न में होना चाहिए। तो कैसे प्लस किया, 7 और 5 कितना हुआ 12, ठीक है। नीचे वाला जैसे का तैसा घात का व्युत्क्रम करके लिख दो और प्लस सी। मजा आ रहा है? मजा आया? कैसे यहाँ पे बन जुड़ा पता नहीं, लेकिन जुड़ गया। 7 और 5 12, जितना नीचे उतना लिख दो और घात का व्युत्क्रम करके लिख दो, समाकलन हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो मैंने कहा भाई साहब x की घात n का लगाओगे तो 1 और 2 जोड़ो 3, जितना नीचे उतना ही नीचे लिख दो, घात का व्युत्क्रम करके आगे लिख दो, हो गया समाकलन।
बताओ यहाँ तक क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होना चाहिए अगर भिन्न में घात मिल जाए। भाई बटे में अगर घात कहीं दिखाई दे तो जैसा मैंने बताया ऐसे ही आपको करना है। 2 दूनी 4/3। अपर लिमिट 4 की घातें 3/2, लोअर लिमिट 0 की घातें 3/2। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 4/3, अगर यहाँ पे देखा जाए 2 का वर्ग और यहाँ पे 3/2। 0 की घातें चाहे जितनी हो, 0 की घातें चाहे जितनी हो 0 ही रहता है। तो आपने कहा जी सर थोड़ा और सॉल्व कर दीजिएगा। कुछ कटा? आपने कहा जी सर ये कट गया। तो बाहर कितना मिला? 4/3 मिला। आपने कहा जी सर यहाँ पे देखो 2 की घातें 3, 8 मिलेगा। तो कितना आ गया? 8 चक्कू 32/3 वर्ग इकाई। ये मेरा उत्तर आया है, ये मेरा उत्तर आया है। ठीक है भाई, सिंपल बॉय, बहुत बढ़िया सिंपल बॉय। मैं तो प्यार करने लगा हूं भाई, और वो लवर नहीं आया है, मैं तो मर गई, मैं तो प्यार करने लगी हूं। सिंपल बॉय पता नहीं कहां भाग गया। अर्जुन कुमार अनुज, गौतम, हाँ कैसे? इश्क करते करते दिल धतूरा पड़ गया, जब चांद पे 4 जूते पड़ गए इश्क पूरा हो गया। सिंपल बॉय भैया पढ़ ले। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने जो सपना देखा है गणित में आ जाए 100 में से 100, तो भैया इसको साकार करो। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, लोगों की तरह हकीकत मानो। कभी भी मैंने ऐसी क्लास नहीं दी है जिससे बच्चे का भविष्य खराब हो। क्यों? सच के पैर होते, झूठ के कभी पैर नहीं होते। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल दोबारा तो निकल ही जाएगा। जो टीचर झूठ बोलते हैं कि 2 क्वेश्चन तैयार करिए यहीं से आएगा, बच्चों का भविष्य यहीं से खराब होगा। हाँ 2 क्वेश्चन से ही बच्चे का भविष्य खराब भी हो जाएगा। ये 4 क्वेश्चन ले लीजिए यहीं से आएगा, समझो वही 4 क्वेश्चन भविष्य भी खराब करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हो 8G ट्रिक से मैं बता चुका हूं। 10th में आपने पढ़ा होगा फार्मूला पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। 10th में क्या पढ़ा होगा? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? πr², यही होता है। तो यहाँ पे क्या है मेरा? a² है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा πa²। ये उत्तर है, बेसिक से लगवा देता हूं। सर आप क्वेश्चन तो दीजिए, प्रदीप के जैसे धुआं धुआं कर देंगे। अच्छा अब आया है भाई प्रदीप भाई, अब टक्कर ले लो इससे। सिंपल बॉय कहता है मैं गुरुजी कम नहीं हूं किसी से। कहाँ चला गया? अब नहीं दिख रहा है प्रदीप जो है, अब नहीं दिख रहा है। अब कोई टक्कर पे आ गया है, कह रहा हमसे टक्कर लेके देखो। मैंने दिमाग को रैपिड फायर बनाया है, मशीन बना दिया इस दिमाग को। हाँ सिंपल बॉय कह रहा है मैंने मशीन बना दिया है। उत्तर पहले से पता है, 5 नंबर देके जाएगा या 8 नंबर देके जाएगा। हाँ उत्तर पता, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब बेसिक से लगाओ, कहीं ना कहीं गलती भी हो जाए उत्तर तो पता है कितना निकलेगा। अभिलाष सिंह भी लगे हैं, कह रहे हैं मेरे अंदर भी तो क्वालिटी है, मेरे को भी देखिए। गुरुजी देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं कौन कितना है। मेहनत करो। देखो मैं चाहता हूं जैसे मैं मेहनत करता हूं ऐसे ही हर एक स्टूडेंट मेहनत करे, क्योंकि मेहनत करेगा तभी गणित में आएंगे 100 में 100। ऐसा नहीं है कि मेहनत ना करो और गणित में आ जाए 100 में 100, ऐसा असंभव है भाई। अक्षय सूर्यवंशी कह रहे हैं मैं भी कम नहीं हूं गुरुजी, मैं भी पूरा अपना लगा दूंगा दम, पेपर करके आऊंगा पूरा, ये कह रहा तनु सिंह। हाँ देखो सूरज के अंदर आग होती है, तो जैसे सूरज के अंदर आग होती है वो सबको धूप देता है, तो आपके अंदर भी आग लगी हो, लेकिन आपके अंदर आग तो खत्म हो गई है, सारी तो बुझ गई है, क्योंकि जुलाई से जनवरी तक आपने कोचिंग पढ़ी है। जुलाई से आपने जनवरी तक कोचिंग पढ़ी है ऑफलाइन,
तो उसमें क्या हुआ, पैसा भी पड़ गया भाई। अब आग हो गई खत्म। अब आपने देखा ऐसा गुरु मिल जाए जो मेरी एनर्जी वापस कर दे। मैं कह रहा हूं अभी भी टाइम है। हिंदी का पेपर देने के बाद मैं आपको पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक रिवीजन करवाऊंगा। जो मैं क्वेश्चन बताऊं उतना ही तैयार करो, उसके अलावा कुछ मत तैयार करो। पूरा पेपर होगा, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। सिंपल बॉय कह रहे हैं मैं तो 1 से 101 लाऊंगा तो मार्कशीट खराब हो जाएगी भाई, क्योंकि अगर 100 से आपके ज्यादा नंबर आ गए तो मार्कशीट भी तो खराब हो जाएगी। 100 नंबर लाइए, ना एक कम लाइए ना एक ज्यादा लाइए, ठीक है। चलिए चलिए इसको मैं लगा देता हूं। सबसे पहले क्या करोगे, वृत्त का पहले क्या लिखोगे, दिया गया वक्र लिख लो, ठीक है। अगर नाम है वृत्त तो वृत्त लिख देंगे, दिया गया वक्र लिखो। अगर वक्र का नाम दिया गया है तो लिख लो, वृत्त दे दिया गया लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है भाई। अब आप ये भी जानते हो कि भाई साहब यहाँ पे जब तक केंद्र और त्रिज्या नहीं पता चलेगी तब तक मैं डायग्राम नहीं बना पाऊंगा। इसका केंद्र क्या है 0,0, त्रिज्या घात हटा के लिखी जाती है, त्रिज्या घात हटा के लिखी जाती है, ठीक है। अब आराम से क्या करो, डायग्राम बना लो। आपने कहा जी सर ये लो मेरा वृत्त तैयार है, वृत्त तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, ऊर्ध्वाधर रेखा खींचोगे और क्षैतिज रेखा खींचोगे। ये मेरी ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई, ठीक है। ये मेरी क्या होगी, क्षैतिज रेखा हो गई। आपने कहा जी सर, आपने ये खींच ली ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, डाल लेते हैं एक्स अक्ष, यहाँ पे डाल लेते हैं एक्स डैश, यहाँ पे डाल लेते हैं वाई अक्ष, यहाँ पे डाल लेते हैं वाई डैश। ये क्या है मेरा 0,0 केंद्र है। त्रिज्या आप जानते हो यहाँ से यहाँ तक अगर ए है तो यहाँ पे कितना आएगा, 1,0 आएगा। त्रिज्या अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ए है तो कितना मिलेगा, 0,a मिलेगा। मैंने 2 बिंदु लिख दिए। अब इसका अपोजिट यहाँ पे लिखो, इसका अपोजिट नीचे लिखो, ठीक है। दूरी जितनी है उसी से मेरे को लिखना पड़ता है बिंदु, ठीक है। चलिए इसका अपोजिट यहाँ पे कितना मिल जाएगा, -a,0 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका अपोजिट यहाँ पे 0,-a मिलेगा। अब कह रहा है भाई क्षेत्रफल निकाल दो। यहाँ पे कोई भी रेखा नहीं दी गई है तो पूरे का आपको निकालना है। तो पूरे का ना निकालो, केवल और केवल किसका निकाल दो, प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दो। बस प्रथम चतुर्थांश का क्या निकाल दो, क्षेत्रफल निकाल दो और 4 का गुणा कर दो, ठीक है। पट्टी बताओ कहाँ कटेगी, जल्दी बताओ, सारे के सारे स्टूडेंट बताएं पट्टी कहाँ कटेगी। पट्टी बताओ कहाँ कटेगी भाई, एक्स अक्ष पे कटेगी कि वाई अक्ष पे कटेगी। बताओ जल्दी बताओ, पट्टी एक्स अक्ष पे कटेगी कि वाई अक्ष पे कटेगी। मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले बिंदु गिनो, एक्स अक्ष पे बिंदु गिनो और वाई अक्ष पे बिंदु गिनो। तो आपने कहा जी सर मैंने एक्स अक्ष पे बिंदु गिने और वाई अक्ष पे बिंदु गिने तो बराबर बिंदु दिखाई दे रहे हैं। तो अगर बराबर बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं तो पट्टी किसी अक्ष पे काट लो। भैया एक्स अक्ष पे 3 बिंदु हैं, 1 2 3, वाई अक्ष पे कितने बिंदु हैं, 3 बिंदु हैं। अगर बिंदुओं की संख्या समान है तब आप चाहे एक्स अक्ष पे पट्टी काटो चाहे वाई अक्ष पे। तो मैं एक्स अक्ष पे काट लेता हूं, ठीक है। ये कट गई पट्टी। और आप ये भी जानते हो पट्टी का नीचे का हिस्सा टच होता है जिस अक्ष पे ज्यादा से ज्यादा बिंदु होते हैं, तो टच हो गया। पट्टी का ऊपर का हिस्सा टच होता है उसी से जिसमें चर एक्स व वाई हो। पट्टी का ऊपर का हिस्सा, पट्टी का ऊपर का हिस्सा उसी से टच होगा जिस समीकरण में चर एक्स व वाई है। तो इस समीकरण में देखो चर एक्स व वाई है, इसी से टच होगा। तो यहां से आपको क्या करना है, अपोजिट चर का मान निकालना है। क्यों, क्योंकि डी के पास में एक्स है तो वाई का मान यहां से निकाल दो। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला लगेगा वाई डी एक्स का। आपने कहा जी सर फार्मूला लगेगा वाई डी एक्स का। लगा भाई फार्मूला वाई डी एक्स का, अभीष्ट क्षेत्रफल। फार्मूला होता है ए से बी और वाई डी एक्स। तो आप ये भी जानते हो कि मेरे को पूरे का निकालना, 4 का गुणा कर दो। लिमिट बताओ,
लिमिट बताओ dx के पहले वाले बिंदु से x का मान और dx के बाद वाले बिंदु से x का मान 0 से a। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a है। y का मान a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx। सीधा सीधा फार्मूला लगा दो भाई, 1/2 इंटू में x रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 0 से a लिमिट है, फिर प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है भाई। लिमिट है 0 से a, लगा लो लिमिट लगा लो, पहला पद खत्म हो जाएगा, ये भाई साहब 0 बनेगा। अरे भाई अपर लिमिट रख दे, रूट के अंदर रख, तो a स्क्वायर नेगेटिव का a स्क्वायर पॉजिटिव का, तो अंदर से 0 बना देगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई 0 रख ले। फिर इसके बाद में लोअर लिमिट रखो, लोअर लिमिट यहाँ पे रखोगे 0, टोटल 0 हो जाएगा। तो अपर लिमिट रूट के अंदर से 0 बताएगा, लोअर लिमिट रूट के बाहर जो लिखा है वहां से 0 बताएगा, ठीक है। 1/2 कॉमन ले लिया ना, अब यहां से देखो अपर लिमिट a अपॉन a 1 लिख दिया, लोअर लिमिट 0 के अपॉन a, भाई 0 के अपॉन a तो 0 रहेगा ना, ओके भाई। काट दो, ये कट गया, ये खत्म हो गया 0, यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको π/2, ये तो जानते हो ना, साइन इनवर्स 1 π/2, साइन इनवर्स 0 0। आगे लाता हूं तो π/2 a स्क्वायर, यहाँ से निकलेगा ब्रैकेट से π/2 a स्क्वायर, काट दो तो उत्तर कितना आ गया πa स्क्वायर आ गया। ये क्या वर्ग इकाई, ये वर्ग इकाई। इस तरीके से सवाल आपको करना पड़ेगा, समझ में आ गया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल, इस सवाल को लगाओ। यहाँ पे क्या बोला है, वक्र दिया गया y बराबर एक्स स्क्वायर एवं रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2019 में ये सवाल पूछा गया था, तो मैंने करवा दिया है भाई। y बराबर 4 देखता हूँ, y बराबर 4 अभी देख रहा हूँ, y बराबर 4। अलग सवाल है भाई, यही है y बराबर एक्स स्क्वायर y बराबर 4, ये सवाल है। तो मैंने इसको करवा तो दिया, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4, ठीक है। ये सवाल हो चुका है क्वेश्चन 4 की तरह, क्वेश्चन 4 सेम। क्वेश्चन 4 जो है सेम है, ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, अगला यहाँ पे बोला है परवलय y स्क्वायर बराबर 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, कर लो कर लो। 8G ट्रिक से मैं उत्तर बता देता हूँ, 8G ट्रिक से उत्तर में बता देता हूँ। मैंने डायरेक्ट बताया, चाहे परवलय y स्क्वायर बराबर 4x हो, चाहे x स्क्वायर बराबर 4x हो, तो क्षेत्रफल देख लो 2/3 रूट के अंदर इतना और c की घात है 3/2। ये आपको ध्यान रखना है, ये केवल प्रथम चतुर्थांश के लिए बनाया गया, प्रथम चतुर्थांश के लिए, ये केवल प्रथम चतुर्थांश के लिए है, ठीक है भाई। तो मैंने कहा ये मेरा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा c। तो यहाँ पे देख लो क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या है 2/3, ये जो आता है रूट के अंदर 4 है, गुणांक देखना पड़ता है, किसका देखना है, जिस पर विषम घात है। तो x का गुणांक जो भी है रूट के अंदर रख दो, ठीक है, रख दिया। c का मान ये हो गया, 3 की घात कितनी आ जाएगी 3/2। तो सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये घात यहाँ पे घटाएंगे तो आराम से आप बता सकते हो, यहाँ से 2 निकलेगा, 2 दूनी 4 और यहाँ से कितना मिलेगा √2, √3 है, 4√3 प्रथम चतुर्थांश का निकला है। लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है प्रथम चतुर्थांश का, तब आपको इसमें 2 का गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा 8√3 हो जाएगा। ये उत्तर निकला 8√3। भाई साहब प्रथम चतुर्थांश का मैंने निकाला है, ये जो ट्रिक है
वो प्रथम चतुर्थांश के लिए है। ठीक है, यहाँ पे दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा गया, 2 का गुणा कर दो तो ये मेरा निकल आया। बात समझ में आ गई? इसको मैं करवा देता हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या लिखना है? दिया गया वक्र, दिया गया वक्र, वक्र का नाम दिया गया तो लिख लो। पूरे पाठ में दिया गया वक्र आपको लेके चलना है, पूरे पाठ 8 में वक्र पर ही काम होगा। तो y² बराबर 4x और रेखा दे दी गई, उसकी बाद में बात करेंगे। ये किसके रूप का है? प्लस का 4ax के रूप का है। ठीक है, इसे समीकरण 1 डाल लो। इसका शीर्ष अगर 0,0 होता है तो इसका भी शीर्ष आपका 0,0 ही मिलेगा। अब डायग्राम बना दो। आप लोग बताओ विषम घात किस चर पर आपको दिखाई दे रही है? सारे के सारे स्टूडेंट बताएं। समीकरण 1 में विषम घात आपको किस चर पर दिखाई दे रही है? जल्दी बता दो। विषम घात किस चर पर आपको दिखाई दे रही है? विषम घात देखो किस चर पर दिखाई दे रही है, बताओ। उसी अक्ष पर डायग्राम बनेगा। केवल चर बोला करो, या तो x बोला करो या y। अब उसने लिख दिया, गौतम ने लिख दिया 4x। गलत बात है भाई, मैं केवल चर की बात कर रहा हूं। तो x पे विषम घात है, तो आप जानते हो जिस चर पर विषम घात है उसी अक्ष पर डायग्राम बनेगा। पॉजिटिव है तो धनात्मक x अक्ष पर ये बना दो परवलय। शीर्ष कितना है मेरा? 0,0। बस। अब रेखा क्या है मेरी? x बराबर 3। ये जानते हो कहाँ खींचेगी? x बराबर 3 y अक्ष के समांतर खींचेगी। ये रेखा मैंने खींच ली। यहाँ पे लिख लो x बराबर 3 की रेखा है। आपने कहा जी सर, x बराबर 3 की रेखा है। अगर ये x बराबर 3 की है तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 3,0। अब बाउंड्री बताओ कितनी है? क्वेश्चन में बाउंड्री देख लो, तो एक बाउंड्री और ये दूसरी बाउंड्री है। तो क्वेश्चन में मेरे पास 2 बाउंड्री हैं, तो 2 बाउंड्री से ही डायग्राम छायांकित होगा। तो 2 बाउंड्री देखो, पहले तो आपको परवलय का समीकरण लेना है। बाउंड्री 1 हो गई, x बराबर 3 जो है दूसरी बाउंड्री है, ये बाउंड्री हो गई। अब बताओ कहां पे छायांकित होगा? बाउंड्री के अंदर देखो, मतलब बाउंड्री से घिरा हुआ होना चाहिए। तो बाउंड्री से घिरा हुआ ये है ये। अरे भाई गजब हो गया भाई, मैंने 3 उंगली लगा दी, गजब हो गया। तो ये छायांकित होगा ये वाला, क्योंकि बाउंड्री देख लो, तो बाउंड्री देख कर ही मैंने छायांकित कर दिया। चलिए भाई, तो मेरे को क्या करना है? इसका मेरे को क्षेत्रफल निकालना है। तो प्रथम चतुर्थांश का निकाल दो और 2 का गुणा कर देंगे, नीचे वाला का निकल आएगा। 1 ले लो, चाहे आप नीचे वाला ले लो चाहे आप ऊपर वाला ले लो। 1 को ले लो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको, 1 को ले लो। 2 का गुणा कर देंगे, दोनों का निकल आएगा। पट्टी बताओ किस अक्ष पे कटेगी? जल्दी बताओ। ये तो छायांकित हो गया, पट्टी बताओ किस अक्ष पे कटेगी? देखो पट्टी का नीचे का ऐसा उसी अक्ष से टच होगा जिस अक्ष पर ज्यादा से ज्यादा बिंदु होते हैं। तो x अक्ष पर 2 बिंदु हैं, y अक्ष पर केवल 1 बिंदु है। x अक्ष पर 2 बिंदु हैं, y अक्ष पर केवल ये वाला बिंदु है 1। तो ज्यादा से ज्यादा बिंदु x अक्ष पर है, तो पट्टी x अक्ष पे कटेगी। ये लो, ठीक है। अब पट्टी का ऊपर का हिस्सा जो टच होता है वो किससे टच होगा? चर x व y में जो भी समीकरण होता है उसी से टच होगा। तो यहां से अपोजिट चर का मान निकाला जाता है। जैसे d के पास में x है तो यहां पर y का मान आपको निकालना है। अगर यहाँ पे y होता तो यहां से x का मान निकालते हैं। तो y का मान यहां से निकाल दो, 2√x, घात हटाओगे तो √4x, तो रूट से बाहर 2 निकल आएगा, √dx लिख दो। अब लगा दो फार्मूला बाय dx का यार, यहीं पे लगा देता हूं, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल। तो a से b y dx, ये मेरा फार्मूला हो गया। मेरे को 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। कितने चतुर्थांश का निकालना है? 2 चतुर्थांश का। 2 का गुणा आपको करना पड़ेगा भाई साहब। आपने कहा जी सर मैं कर देता हूं गुणा 2 का। तो मैंने कहा 2 का गुणा करो और लिमिट बता दो।
dx के पहले वाले बिंदु से x का मान ले लो, dx के बाद वाले बिंदु से x का मान ले लो। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3। अब यहाँ पे बाई dx है, बाई का मान कितना है 2 रूट इतना है। अब आप जानते हो इसको बाहर निकालेंगे और x की घात कितनी है मेरे पास, आधी है। अब यहाँ पे ट्रिक लगा लो, यहाँ पे क्या लगा लो, ट्रिक। जब भिन्न में घात मिल जाए तो एक आपको कैसे जोड़ना है मैं बताता हूं। देखो भैया, 1 और 2 को जोड़ो, 1 और 2 को जोड़ो 3, नीचे जितना उतना ही लिख दो। इस घात का व्युत्क्रम आगे करके लिख दो, हो गया समाकलन। मजा आ गया। भिन्न में घात अगर मिल जाए तो ये ट्रिक काम करेगी। 1 और 2 जोड़ो, 3 हुआ, लिख दो। ऊपर वाला तो पता चल गया, नीचे वाला जैसे का तैसा लिख दो, बस हो गया समाकलन। अब इसके बाद देखो, ये तो गुणा है, 4 दूनी 8 बटे 3। अपर लिमिट 3 की घातें इतनी और लोअर लिमिट ये, तो यहां से कैसे लिखोगे आप जानते हो कि अगर मैं घटा दूं एक घात किस में से, 3 बटा 2 में से, तो कितनी घात मिलेगी, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बटा 2 मतलब 8 और रूट 3 लिख दो। रूट की घात आधी होती है, आधी घात मिलेगी, तो आधी घात मिलेगी तो मैंने क्या कर दिया, रूट कर दिया। ये आ गया मेरा उत्तर। ये 8G ट्रिक आपको अलग से सीखनी है। सर हिंदी का पेपर कब है, 22 तारीख को। अंकित कुमार 22 तारीख को हिंदी का पेपर है भाई, 22 तारीख को हिंदी का पेपर है। अगला सवाल देखो, इस सवाल में कोई दम नहीं है, 8G ट्रिक से मैं उत्तर बता सकता हूं। जैसे मैंने ये बताया है, यही ट्रिक काम करेगी। 2 बटे 3 रूट में 4 है और सी की घातें 3 बटा 2। अब सी कहाँ से मिलेगा, आप जानते हो नाभि लंब का जो समीकरण होता है, अगर y स्क्वायर बराबर 4ax है तो नाभि लंब का जो समीकरण होता है वो x बराबर a होता है। तो मेरे को c का मान पता चल गया, तो मैंने कहा ठीक है, आराम से 8G ट्रिक से मैं उत्तर निकाल सकता हूँ। ये हो जाएगा, जल्दी बताओ, सारे के सारे स्टूडेंट बताएं, ये हो जाएगा। मैं तो 8G ट्रिक बता रहा हूँ। 2 बटे 3 रूट 4 है और सी की घातें आप 3 बटा 2 लिख दो। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। क्वाड्रेंट मतलब प्रथम चतुर्थांश के लिए है, लेकिन यहाँ पे 2 चतुर्थांश का निकालना है। तो आप जानते हो मेरे को 2 का गुणा करना पड़ेगा। 2 दूनी 4 बटे 3, 2 दूनी 4 बटे 3, या फिर बाद में 2 का गुणा कर दूंगा। तो अभी ऐसे ही लिखो, कैसे, 2 बटे 3, ठीक है। रूट के अंदर आपको कहाँ से लिखना है, x का गुणांक। तो x का गुणांक 4a है, लिख दो। अब c का मान यहाँ से देख लो, a की घात कितनी है, 3 बटा 2। थोड़ा सा इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके मैं लिखता हूँ। जैसे 2 बटे 3 है तो 2 बाहर निकलेगा, a की घात 1 बटा 2 और 3 बटा 2। 1 बटा 2 3 बटा 2 को जोड़ो भैया, a की घात 1 बटा 2 3 बटा 2 जोड़ो, तो ऊपर 4 नीचे 2, 2 दूनी 4, a स्क्वायर आ जाएगा। मतलब 2 दूनी 4 बटे 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 बटे 3 और a स्क्वायर। ये निकला है मेरा प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अगर 2 चतुर्थांश का निकालना है आपको क्षेत्रफल, तो आपको भाई साहब गुणा उड़ा करना पड़ेगा। 2 का गुणा करो, उत्तर पा जाओ। तो भाई साहब इसी में मैं क्या कर रहा हूं, 2 का गुणा करूंगा, इसी में मैं क्या करूंगा, 2 का गुणा करूंगा, तो उत्तर मेरा क्या आ जाएगा, 2 चाकू 8 बटे 3 ए स्क्वायर। ये मेरा उत्तर आएगा, क्योंकि इसमें मैं 2 का गुणा कर रहा हूं। 2 चतुर्थांश का निकल आएगा, 2 चाकू 8 बटे 3 ए स्क्वायर। अब उत्तर पता चल गया, जैसा मैंने यहाँ पे बताया आपको। ये जो ट्रिक है ये काम करेगी, विषम घात के लिए है। ये जो ट्रिक है वो विषम घात के लिए मैं बता चुका हूं भाई साहब। ये विषम वाली मैं ट्रिक आपको बता चुका हूं। कहाँ पे बताई थी, सम घात के लिए बताई थी, विषम घात के लिए ये ट्रिक है। देखो देखो, हम इसलिए बार बार नहीं बताते हैं, टाइम ज्यादा लगता है। और आप चाहते हो हर सवाल में, तो हर सवाल में लिखेंगे, टाइम नहीं लगेगा। तो समझ लिया करो कि प्रश्न नंबर 4 में मैं ये ट्रिक बता चुका हूं विषम घात के लिए, तो हर जगह लगाता हूं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए होता है। देखो 1 चतुर्थांश का निकला है। अब भैया 2 का गुणा कर दिया तो 16 दूनी 32 आ गया। देखो भाई
हर जगह थोड़ी लिखता हूँ भाई, टाइम लगता है। तुम लोग कहते हो हर जगह लिखो, तो हर जगह लिखेंगे टाइम नहीं लगेगा भाई। ये तो माइंड में होना चाहिए, 2/3 रूट के अंदर 4 और सी की घात 3/2 लग जाएगा। बेसिक से लगा लेना, सेम टू सेम ऐसा ही आपको लगाना, क्वेश्चन 7 की तरह लगा लेना। ये लगेगा क्वेश्चन 7 की तरह। जल्दी बताओ, हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ सर ये चैप्टर आज खत्म कर दो। हाँ अनु सिंह, आज खत्म कर देंगे। कल वाली क्लास में पाठ 9 स्टार्ट करेंगे, सदिश बीजगणित। पाठ 9 स्टार्ट करेंगे, सदिश बीजगणित। लाइक कर दो, क्लास को लाइक कर दो। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मेरी क्लास, लाइक कर दो भाई फटाफट। जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं लाइक कर दें। जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं लाइक कर दें। कर देंगे, कल ही खत्म कर देंगे चैप्टर 10। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे बोला दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल समाकलन विधि से ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, इसको तैयार कर लेना। मैं 8G ट्रिक से आपको बताता हूं। अगर आपका दीर्घवृत्त मिल जाए, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको। पाई का गुणा किस में करना है? घात हटा के, जैसे ए है बी है, बस ये मेरा क्या आ गया? उत्तर आ गया। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे x² बटे में 3 का वर्ग प्लस y² के बटे में 4 का वर्ग। ठीक है, अगर क्षेत्रफल पूछा जाए, आपको कुछ नहीं करना है, पाई का गुणा किस में करना है? 3 और 4 में, बस आ गया उत्तर 12 पाई। हाँ, इस तरीके से कैसा भी आ जाए उत्तर पता लग जाता है। पाई का गुणा घात हटा के ए और बी का गुणा कर दो, पाई ए बी। इसका उत्तर है पाई ए बी, लेकिन ये मैंने अलग से बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको रात वाली क्लास जरूर देख लेना है, जब 29 तारीख को पेपर हो। 40 नंबर का सेम टू सेम फांस देंगे, सेम टू सेम 40 नंबर का फांसेंगे। 1 घंटे में 40 नंबर हो जाएगा। फिर 60 नंबर जो क्वेश्चन करोगे तो यहां से करो ना, जो मैं करवा रहा हूं। मैं 40 नंबर का वादा करता हूं डिप्टो फांसूंगा। अगर मेरी कंटिन्यू क्लास कर रहे हो तो पूरा पेपर फंसेगा 100 में 100। जो भी मैं 9 बजे वाली क्लास कर रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ो ना, प्रैक्टिस करो, पेपर में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। 9 बजे वाली क्लास आपको नहीं छोड़नी है यार। नेहा, सर काश केमिस्ट्री के भी टीचर मिल जाते आप जैसे। सर मैथ खत्म हो गया है, बस प्रायिकता करवा दो प्रिंस। मैंने सबकी कमेंट देख ली, अब इसको लगवा देता हूं। और इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं संख्या वाले, इसको कर लेना अगर आ जाए। ठीक है, इसको मैं बता देता हूं। सबसे पहले क्या लिखोगे? दिया गया वक्र, क्योंकि पूरे पाठ 8 में आपको वक्र पर ही काम करना है। तो वक्र का नाम क्या है? दीर्घवृत्त। अगर नाम दे दिया गया तो लिख लो दीर्घवृत्त। ठीक है भाई, लिखो x² बटे में a² और प्लस y² के बटे में b² बराबर में 1। इसे समीकरण 1 डालो। इसका अगर केंद्र देखा जाए 0,0 होता है भाई। इसका केंद्र क्या होता है? 0,0। डायग्राम बना लो। आपने कहा जी सर मैं ले लेता हूं एक दीर्घवृत्त, ये बनेगा आपका दीर्घवृत्त। ठीक है भाई,
सारे के सारे स्टूडेंट इस दीर्घवृत्त पर ध्यान दें। बहुत अच्छा दीर्घवृत्त मैंने बना दिया है। आप लोग क्या करो, क्षैतिज रेखा खींच लो और ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लो, बस इतना काम करो। फिर मैं बताता हूँ कि कैसे आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने कहा जी सर, यहाँ पे एक्स अक्ष, ठीक है भाई, यहाँ पे आप एक्स डैश ले लो, यहाँ पर आप वाई अक्ष लिख दो, यहाँ पे आपको वाई डैश लिखना है। ये मेरा क्या है, केंद्र कितना है, 0,0 है, ठीक है। अब आप जानते हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, अगर घात हटा दें और बराबर कर दें तो एक्स बराबर ए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मिल जाएगी, ए, तो a,0 घात हटा के बराबर कर दो भैया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है तो घात हटा के बराबर कर दो, एक्स बराबर ए पता चल गया। ऐसे ही वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, घात हटा के बराबर कर दो तो वाई बराबर बी निकल के आया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से यहाँ तक की बी दूरी हो जाएगी, 0,b हो जाएगा। अब आराम से क्या करो, अपोजिट चिन्ह से लिख दो, सारे सारे मेरे प्यारे भाई क्या कर दें, अपोजिट चिन्ह से लिख दें। कैसे लिखोगे अपोजिट चिन्ह से, देखो भैया a,0 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -a,0 हो जाएगा यहाँ पे, ये तो पता चल गया ना, ये पता चल गया। इसका अपोजिट नीचे। अब हमें निकालना है पूरे का, पूरे का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई साहब देख लो, पूरे का मेरे को क्षेत्रफल निकालना है, तो हम जानते हैं 1 का निकाल देंगे, 4 का गुणा कर देंगे, ठीक है, 1 का निकाल देंगे, 4 का गुणा कर देंगे। प्रथम चतुर्थांश का निकाल दो इसका, फटाफट बताओ पट्टी कहाँ कटेगी, जल्दी बोलो, पट्टी देखो कहाँ कटेगी, एक्स अक्ष पे कटेगी कि वाई अक्ष पे कटेगी, जल्दी बताओ। एक्स अक्ष पे अगर 3 बिंदु हैं तो वाई अक्ष पर भी 3 बिंदु हैं, 1 2 3, 1 2 3 बिंदुओं की संख्या समान है। अब पट्टी चाहे एक्स अक्ष पे काटो चाहे वाई अक्ष पे काटो, क्योंकि बिंदुओं की संख्या अगर समान है तो पट्टी चाहे आप एक्स अक्ष पे काटो चाहे वाई अक्ष पे काटो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, मान निकालना है, अपोजिट चर का मान। जैसे डी के पास में एक्स है तो अपोजिट चर वाई है, वाई का मान निकालो। जो स्टूडेंट यहां से वाई का मान निकाल देगा डायरेक्ट, मैं उसको 100 रुपए देता हूं, पेटीएम करता हूं। अभी मोबाइल से मैं पेटीएम करता हूं 100 रुपए। जिस स्टूडेंट ने डायरेक्ट यहां से वाई का मान निकाल दिया, डायरेक्ट बताइए, डायरेक्ट 100 रुपए करूंगा पेटीएम, डायरेक्ट बताइए विद इन सेकेंड में। देखो जो दिमाग अच्छा पाए हैं वो डायरेक्ट बताएं वाई का मान यहां से। वाई का मान निकालो, वाई का मान डायरेक्ट नहीं पता ना, अब मैं बताता हूं, देखो सीखो। जैसे मेरे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर कितना है, 1 है। अब मैं यहां से वाई का मान निकालता हूं, देखो जिसका मान निकालते हो जो नीचे है ऊपर लिख दो, जिसका मान निकालो नीचे वाला ऊपर लिख दो, फिर दूसरे वाले में जो नीचे है उसे नीचे लिख दो, दूसरे वाले में जो नीचे है उसे नीचे लिख दो, जिसका मान निकालो नीचे वाला ऊपर लिख दो। अब रूट के अंदर यहाँ पे a है तो यहाँ पे a स्क्वायर, फिर माइनस के बाद में अगर यहाँ पे y है तो अपोजिट चर यहाँ पे लिखना है, ये लो निकल गया, ऐसे निकलता है। अरे वो दिमाग पाओ जो भाई मशीन फेल हो जाए, वो दिमाग ना पाओ जिससे पेपर ही 3 घंटे में ना हो। दिमाग को रैपिड फायर बनाओ भाई, पता नहीं आप लोग कैसे पढ़ोगे। देखो मैं एक्स का मान बताता हूं यहां से कैसे निकलेगा। जो दिमाग को रैपिड फायर करेगा वो सबसे आगे निकलेगा। पास सभी हो जाते हैं, झोला टांगे सब घूमते हैं, मैं पढ़ता हूं, पास सभी हो जाएंगे, लेकिन नौकरी उसी की लगेगी जो दिमाग ऐसा चलाएगा। अगर ऐसा दिमाग नहीं चलाया तो मार्कशीट तो होगी आपके पास लेकिन नौकरी नहीं होगी। अभिलाष मेरी बात सुन, जैसा मैं कह रहा हूं ऐसा काम कर, क्योंकि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूं, नहीं तो झूठ बोलने वाले बहुत लोग हैं। अब देख x का मान निकालना है, जिसका मान निकालना है नीचे वाला ऊपर लिख दे, फिर
उसके अलावा जो है ना नीचे है, नीचे लिख दे भैया, इसके अलावा यही तो है, नीचे वाला नीचे लिख दे। अब रूट के अंदर अगर यहाँ पे b है तो b स्क्वायर लिख दे, माइनस के बाद में अगर यहाँ पे x है तो अपोजिट चर का मान जानते हो बाई, तो बाई स्क्वायर। देखो भैया हमने समझा दिया है, अब आपकी मर्जी है आप कैसे पढ़ते हो, झोला टांगे सब घूमेंगे। मैंने आखिरी बात फिर बताई है, नौकरी वही पाएगा जो डायरेक्ट बाई का मान बताएगा। जैसे b अपॉन ए मैं लिख रहा हूं, मैं समझा चुका हूं, अब मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है, मैं समझा चुका, अब नहीं समझाऊंगा, नहीं तो पक्षांतर कर लो छोटे बच्चों की तरह, कर लो यहीं पे करवा देता हूं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर छोटे बच्चों की तरह करो, जैसे छोटे बच्चे नहीं करते हैं, जैसे बाई का मान निकालेंगे फिर मैं करूंगा पक्षांतर, कर ले ऐसे कर ले, देख ऐसे कर ले, टाइम खराब होगा देख, तब तक दूसरा वाला जो भी विद्यार्थी होता ना वो निकाल देगा जल्दी मान, तो ऐसे करके करवाए, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बाई का मान निकालूं, आप जानते हो, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, घात हटाएंगे अब तो रूट आएगा, ऐसे कर लें, ठीक है। सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, नोट कर लें भाई साहब, क्योंकि मैं समझा के थक गया हूं। यूट्यूब पे इतना ज्ञान लोग देते हैं कि भैया लोग कम पड़ जाते हैं ज्ञान लेने में। यूट्यूब पे इतना ज्ञान पूरी पृथ्वी के अंदर जितना ज्ञान है सब यूट्यूब पे है, सही बता रहा हूं। लोग कम पड़ जा रहे हैं कि ज्ञान कैसे इनका अर्जित करें, ऐसा कर, हाँ, इतना ज्ञान यूट्यूब पे लोग देते हैं, बहुत ज्यादा देते हैं। ज्ञान लेने वाले कम पड़ गए, देने वाले बहुत ज्यादा ज्ञान है। चलिए अभी क्षेत्रफल फार्मूला लगा दे, वाई डी एक्स का लगा दे फार्मूला, ठीक है। ए से भी ये तो फार्मूला है, चारों का निकालोगे 4 का गुणा कर दो, ठीक है भाई। लिमिट देख ले, dx के पहले वाले बिंदु से लोअर लिमिट, dx के बाद वाले बिंदु से अपर लिमिट, 0 से a लिमिट हो गई, 0 से a लिमिट हो गई। बाई का मान निकाला ना, तो b अपॉन ए रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx। तो देखो भैया यहाँ पे कितना मिलेगा, 4b अपॉन ए, यहाँ पे लगा दे फार्मूला, मैं बता चुका हूँ फार्मूला, बार बार नहीं बताऊंगा। 4b अपॉन ए 1/2 इंटू में एक्स रूट में जैसे का तैसा, लिमिट 0 से प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। 1/2 कॉमन ले लो, दोनों पद में आपको 1/2 कॉमन दिखाई दे रहा, ले लिया। आप अभी मैंने बताया था ये तो खत्म है, क्योंकि अपर लिमिट रूट के अंदर से 0 बता देगा, लोअर लिमिट बाहर से 0 बना देगा, तो खत्म। यहां से 1/2 चला गया ना, ए स्क्वायर अपर लिमिट रख दे तो a अपॉन ए 1 हो गया, लोअर लिमिट रख दे तो 0 अपॉन ए तो 0 हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है, काट दो, 2 दूनी 4, तो 2b अपॉन ए, यहाँ से कितना मिला ए स्क्वायर ब्रैकेट से π/2 माइनस का 0, ठीक है भाई। तो यहाँ से अगर देखा जाए ये कटा इससे और ये कटा इससे, उत्तर आया मेरा π/AB वर्ग इकाई, π/AB क्या आ गया, वर्ग इकाई आ गया, ठीक है। ये सवाल लगा लेना, ये सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे x बराबर AE और x बराबर 0, मतलब 0 और AE के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, ये उत्केंद्रता होती है। मतलब मैं उत्केंद्रता E की मैं बात कर रहा हूं, जो E आपको दिखाई दे रहा उत्केंद्रता है, ठीक है। उत्केंद्रता को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, और AE को क्या मैं बोलूंगा, नाभि, ये नाभि होती है AE। नाभि हमेशा पेट में मिलती है, चाहे वो परवलय हो चाहे अति परवलय हो। लिख लो भाई, इसको भी मैं लगवा देता हूं, अलग है थोड़ा सा, दिया गया वक्र लिख लो, दिया गया और वक्र लिख लो। वक्र अगर
मेरा दीर्घवृत्त है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दीर्घवृत्त। तो देखो भैया एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर में 1। ठीक है भाई, इसका केंद्र बता दो। केंद्र आप जानते हो 0,0 होता है। बताया गया है भाई साहब, एक आप दीर्घवृत्त ले लो। आपने कहा जी सर मैं ले लेता हूँ दीर्घवृत्त। अब ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लो और क्षैतिज रेखा खींच लो, ये लो। ऐसे करके आपको खींचना है, ठीक है भाई। लिख लो यहाँ पे लिख लो एक्स अक्ष। अभी मैंने पीछे डायग्राम बताया था, वही डायग्राम आपको छापना है, वही डायग्राम आपको छापना है। पीछे बता चुके हैं, ये मेरा क्या है केंद्र 0,0, ठीक है। ये a,0 होता है, ये -a,0 होता है, और ये मेरा 0,b होता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 0,-b होता है। पिछला जो डायग्राम है ना वही मैंने छाप दिया। अब बोला गया x बराबर 0 और AE आपको लेना है, तो x बराबर 0 आपको यही दे देगा बाई एच, ठीक है, ये वाली रेखा। और यहाँ पे आपका मिलता है नाभि AE,0। यहाँ पे आपकी नाभि रहती है यस डेश -AE,0। ये क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। ये कहाँ पढ़ा होगा? क्लास 11th में। तो क्लास 11th में ये नाभि आपने पढ़ी होगी। नाभि जानते हो, ये तोंदी होती है पेट में, पेट में जो तोंदी होती है इसी को नाभि बोलते हैं। तो नाभि कहाँ मिलती है? पेट में। तोंदी कहाँ रहती है? पेट में। बरसी भाई आ रहा है समझ में? अरे बरसी भाई, हाँ तोंदी, ये नाभि क्या होती? तोंदी होती है। ये पेट वाली होती, पेट वाली तोंदी। नहीं कर सकते, चलिए तुम लोग तो बातें करते रहते हो भाई। पढ़ लो, नहीं तो जानते हो झोला टांगे घूमते सब हैं। मैं पढ़ता हूँ, ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए ना, अल्ट्रा एडी हाई क्वालिटी की पढ़ाई चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नाभि, जो मेरी नाभि है ना, x बराबर AE, ठीक है। तो बाउंड्री काउंट करेंगे, एक बाउंड्री मेरी ये है, दूसरी बाउंड्री ये है, तीसरी बाउंड्री ये है, 3 बाउंड्री है मेरे पास, ठीक है। तीनों बाउंड्री से छायांकित कर दो, पहली बाउंड्री दूसरी बाउंड्री, इसके बीच आपको निकालना क्षेत्रफल। चौथी बाउंड्री ये है, देखो चाहो तो पहली ये देख लो, ये पहली हो गई, ठीक है। दूसरी बाउंड्री x बराबर 0 वाली, ये बाउंड्री हो गई, x बराबर AE। अब देखो कहाँ पे छायांकित हो रहा है, यही हो रहा है, ये छायांकित हो रहा है ना, यही करो 1 2 3 और 1 4, ये आपका छायांकित हो रहा है, ये वाला। इसका क्षेत्रफल निकालना है। हमें पता है, अगर मैं ऊपर वाले का निकाल दूं क्षेत्रफल, 2 का गुणा कर देता हूं तो नीचे वाले का भी निकल आएगा। केवल इतना निकाल दो, पट्टी काट लो, पट्टी। आपने कहा जी सर मैं पट्टी काटता हूं, ये पट्टी कटेगी, मैंने पट्टी काट ली। चाहे पट्टी मोटी काटो चाहे आप छोटी काटो, ये dx है। यहां से आपको चर किसका मान निकालना है? अपोजिट चर का मान निकालना है, x का। वो तो मैं बता चुका हूं कैसे आपको डायरेक्ट मान निकालना है x का। आपने कहा जी सर यहाँ पे निकाल दीजिएगा x का मान। देखो जिसका मान निकालते हो, जिसका मान, उसके नीचे वाला ऊपर लिख दो, और जो नीचे है उसे नीचे ही लिख दो। रूट के अंदर b का स्क्वायर माइनस के बाद में इसका अपोजिट चर x है ना, y लिख दो। ये x का मान निकल गया। फार्मूला कौन सा लगेगा जल्दी बताओ? फार्मूला लगेगा y dx। तो यहाँ पे x का मान ना निकालो, क्योंकि आप जानते हो अगर d के पास में x है तो यहाँ पे y का मान निकालना पड़ेगा। x का नहीं निकालना पड़ेगा ना, y का निकालना पड़ेगा। देखो भाई, जिसका मान निकालते हो उसको ऊपर लिखो, बचा हुआ देखो नीचे वाला नीचे वाला। अब इसका यहाँ पे माइनस के बाद में अपोजिट चर का स्क्वायर, ऐसे निकलता है। अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल फार्मूला बता दो। आपने कहा है a से b y dx, ठीक है। 2 का गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो भाई लिमिट हो गई, देखो पट्टी मेरी कटी dx के पहले वाले बिंदु से 0, यहाँ से ले लो x का मान,
अब बाद वाले से एक्स का मान ले लो ए ई, वाई का मान देख लो यहाँ से बी अपॉन ए रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, लगाओ फार्मूला। तो आप जानते हो 1/2, पहले तो क्या करो इसको आगे लिख दो, अब ठीक है 1/2 इंटू में एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है इसमें लिमिट लगा दो 0 से ए माइनस नहीं प्लस होता है भाई 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसमें भी लिमिट लगा दो 0 से ए ई, ठीक है भाई। आगे बढ़ता हूँ 1/2 कॉमन ले लो, तो आगे क्या है 2b अपॉन ए है, मैंने कहा ठीक है 2b अपॉन ए और 1/2 कॉमन ले लो। अब हम जानते हैं यहाँ पे मेरा क्या बचा x बचा और ए स्क्वायर माइनस का देख लो क्या बचा यार, ये है ठीक है 0 से ए ई, 0 से ए ई, चलो भाई 0 से ए ई लिमिट लगा दो। अपर लिमिट रखोगे तो ए ई बाहर रहेगा और रूट के अंदर ए स्क्वायर, यहाँ पे रखो x के स्थान पे रखो ए ई, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, अपर लिमिट। लोअर लिमिट रखोगे तो ये खत्म कर देगा सबको, हटाओ 0, फिर प्लस का ए स्क्वायर साइन इनवर्स कितना है मेरे पास साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए है, इसमें लिमिट लगा 0 से ए ई, तो ए ई रखोगे ना तो ऊपर कितना मिल जाएगा ए से ए कटेगा ई मिलेगा। लोअर लिमिट रखोगे तो भाई साहब 0 के बटे ए 0, ये आपको ऐसे मिल गया, ठीक है। थोड़ा सा हल करो उत्तर आ जाएगा, सारे सारे स्टूडेंट क्या करें हल करें भाई, उत्तर आ जाएगा। देखो ये कटा बी अपॉन ए आ गया ए ई, अब यहाँ पे अगर देखा जाए ए स्क्वायर कॉमन मिल रहा है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, यहाँ पे साइन इनवर्स ई जैसे का तैसा, इसका मान नहीं होता है इसको जैसे का तैसा, इसका मान होता है, ठीक है भाई। अब ए निकाल लो बाहर, आपने कहा जी सर ए निकाल लो बाहर, यहाँ पे ए स्क्वायर है यहाँ पे ए है, लेकिन जब ये वाला ए बाहर निकलेगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अभी रुको ए स्क्वायर निकाल लेंगे बाहर, तो यहाँ से ए निकालो ए स्क्वायर ई और रूट में 1 माइनस ई स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर साइन इनवर्स ई, ठीक है भाई। अब ए स्क्वायर बाहर निकालो, ए स्क्वायर बाहर निकालो v अपॉन ए इंटू में ए स्क्वायर, तो ई रूट में 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस का साइन इनवर्स ई, ये मेरा क्या आ गया उत्तर आ गया। काट दो, बाहर ए भी रखिए और अंदर क्या रखिएगा 1 माइनस ई स्क्वायर और प्लस का साइन इनवर्स ई, ये मेरा उत्तर है वर्ग इकाई, ये मेरा क्या है उत्तर है वर्ग इकाई, ठीक है भाई। इस तरीके से सवाल आपको लगाना है। अगला सवाल देखो, आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है, ये आखिरी सवाल है। इसकी 8G ट्रिक मैंने बताई थी, बताओ उत्तर बताओ 8G ट्रिक से, फिर मैं बेसिक से बता देता हूं। जल्दी उत्तर बताओ 8G ट्रिक से। क्षेत्रफल पाई के गुणांक का 2 गुना कर दो, उत्तर पता चल जाएगा। पाई के गुणांक का दुगना कर दो, पाई के गुणांक का दुगना कर दो, उत्तर पता लग जाएगा। अब बता दो भाई पाई का गुणांक कितना है। देख भैया पाई का गुणांक कितना है 2 है, तो उत्तर यहीं पे निकालता हूं। इसका उत्तर जो आएगा, मैंने क्या बोला है, पाई के गुणांक का 2 गुना कर दो, उत्तर पता चल जाएगा। तो 4 आ गया मेरा उत्तर वर्ग इकाई। अब बेसिक से लगाओ, बेसिक से लगाओ फटाफट, ये कोई नहीं आपको बताएगा, आपका भविष्य खराब कर देंगे लोग, पैसा भी पड़ जाएगा। हकीकत बात बता रहे हैं, ये कोई नहीं बताएगा, सब वही बेसिक से करवाएंगे। मैं भी बेसिक से करवाऊंगा, लेकिन आंसर पता है तो गणित में आते हैं 100 में 100। अगर उत्तर पहले से पता है तो माई का लाल, कोई ऐसा टीचर नहीं है जो आपका काट दे, कोई नहीं काटेगा अगर उत्तर पता है। लेकिन आजकल के बच्चे कैसे हैं, झोला टांगे घूमते हैं, मैं पढ़ता हूँ मैं पढ़ता हूँ, वो पढ़ाई नहीं चाहिए ना, वो बेकार की पढ़ाई होती है। इधर देखो भाई, सबसे पहले क्या करोगे, वक्र लिख लो। आप जानते हो दिया गया वक्र
ठीक है। वक्र क्या है मेरा, नाम तो दिया नहीं गया है, y बराबर cos x ले लो। अब cos x का डायग्राम बताओ, सारे के सारे मेरे प्यारे भाई cos x का डायग्राम बताएं। आपने कहा जी सर बताता हूं cos x का डायग्राम। आखिरी सवाल है भाई, देख लो थोड़ा सा और, बस क्लास एंड करता हूं। कल जो है पार्ट अगला मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई, कल मैं पार्ट अगला पढ़ाऊंगा, ये बाय डेज है। देखो cos x का जो डायग्राम होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है और आगे बढ़ते जाना है। तो उसने बोला है आपको x बराबर 0 से 2 पाई, तो x बराबर 0 यहाँ पे मिल जाएगा। 2 पाई जानते हो कहाँ मिलेगा, आप जानते हो, अगर मैं आपसे कहूँ ये कितने को होता है 90 डिग्री, तो आप बता दो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 90, मतलब π/2। अब इसके बाद में नीचे जानते हो ये पूरा कितना है 180, तो इसमें पाई जोड़ दो, मतलब π/2 में पाई जोड़ो तो कितना आ गया, यहाँ पे 3π/2 आ गया, 3π/2। इतना आपने समझ लिया, ठीक है भाई, इतना आपने समझ लिया, यहाँ तक तो समझ लिया। इसको मैं हटा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरे को चाहिए है 2 पाई, तो मैं क्या करूँगा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है भाई, तो 2 पाई चाहिए। तो आप जानते हो कि भाई साहब यहाँ पे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कहूँ यहाँ पे कितना मिल जाएगा, तो आप ये 90 ये 90, ऊपर वाला 90 और नीचे वाला 90 जोड़ दो, ऊपर वाला नीचे वाला जोड़ो, 90 90 180 पाई हो गया। अब इसी पाई में पाई प्लस करो तो कहाँ पे पहुंच जाओगे, यहाँ पे पहुंच जाओगे, तो ये 2 पाई मिलेगा। तो यही रेखा खींच लो, यही रेखा खींच लो भाई साहब, काम बन गया। क्योंकि उसने बोला है आपको जाना नहीं है बाहर 2 पाई के, तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसको मैं ऊपर लेता हूँ, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इसका आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पट्टी तो काटना पड़ेगी ना, चलो भाई पट्टी काटने के लिए इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। पट्टी काटने के लिए मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे पट्टी काटो ऐसे करके, कट गई पट्टी, ठीक है भाई, यहाँ पे पट्टी काटो, हर जगह पट्टी काटो, ये dx, यहाँ पर पट्टी काटो, यहाँ पे dx, यहाँ से y का मान निकाल दो, यहाँ से आप y का मान निकाल दो, यहाँ से आप y का मान निकाल दो, तो y बराबर कितना है cos x है, यही निकलेगा y बराबर cos x, ठीक है। लगा दो फार्मूला, लगा दो अभीष्ट क्षेत्रफल। आपने कहा जी सर लगाता हूं फार्मूला, यहाँ पे देखो अभीष्ट क्षेत्रफल, फार्मूला है a से b और y dx। अब आप जानते हो इसका जब निकालोगे तो यहाँ पे क्या है 0, 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2 पर ये क्या देगा प्लस y देगा, ठीक है भाई। फिर आगे बढ़ते हैं, π/2 से 3π/2, देखो भाई यहाँ पे π/2 मिला मैंने लिख दिया, यहाँ पे आपको कितना मिला 3π/2 मैंने लिख दिया। अब आप जानते हो रेखा के नीचे है ना, नीचे, तो y नेगेटिव लेना है। अब ऊपर देखो 3π/2 से यहाँ पर देखो 2 पाई है ना, तो 3π/2 से लास्ट में 2 पाई है, और y क्या रहेगा, ऊपर जो है y पॉजिटिव रहता है। बताओ यहाँ तक क्लियर है, किसी भी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं है, जल्दी बता दो, यहाँ तक क्लियर है, किसी भी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं है। ऊपर रेखा के पॉजिटिव लेना है y, रेखा के नीचे आपको नेगेटिव y लेना है, समझ में आ रहा है। अब y का मान रखेंगे 0 से π/2, 0 से π/2, y का मान cos है, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस, तो π/2 से 3π/2, y का मान रख दो cos x। अब 3π/2 से कहाँ तक जाओगे 2 पाई, बाई cos x है। समझ में आ रहा, पहले ये बताइए, मैंने सब लिख दिया, देखो
ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, तीसरा प्लस है, ठीक है। कर दो समाकलन, तो ये समाकलन कर दिया 0 से π/2। इसका समाकलन बताओ, कॉस का हो गया π/2 से 3π/2। इसका समाकलन बता दो, साइन हो गया 3π/2 से या 2π, ठीक है। अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट साइन 90, लोअर लिमिट साइन 0। ओके, यहाँ पे रखो अपर लिमिट साइन 3π/2, लोअर लिमिट साइन π/2। आगे बढ़ो, अपर लिमिट साइन 2π, लोअर लिमिट साइन 3π/2, ठीक है। अब साइन का डायग्राम देख लो। अगर साइन का डायग्राम जानते हो तो डायरेक्ट आपको मान पता चल जाएंगे। जैसे साइन 3π/2 है, साइन 2π है, इनका सबका मान मैं बता देता हूँ। ये +1 होता है, ये -1 होता है, ये 0, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक बताओ कितना होता है? इतना होता है, क्योंकि 180 होता है कोण, 180 होता, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पाई। एक कोण पता चल जाए, उसमें फिर पाई जोड़ा करो, आगे कोण पता चल जाते हैं, पाई जोड़ो। इसमें पाई जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना मिलेगा? 2π मिल जाएगा। 2π में अगर मैं पाई जोड़ता हूँ तो आगे कितना मिल जाएगा मेरे को? भाई आगे कितना मिल जाएगा? यहाँ पे 3π मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे डॉट 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 डॉट। अब चाहे आपका साइन 2π हो, साइन 3π हो, साइन पाई हो, जस्ट सामने देखो उत्तर 0 बता देना। जस्ट सामने उत्तर आपको 0 बता देना, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे बता दो कितना मिलेगा? π/2 आधा, मतलब 180 का आधा यहाँ पे π/2 मिल जाएगा। एक कोण पता चल गया। अब इसमें पाई जोड़ो तो यहाँ पे आ जाओगे 3π/2, इसमें पाई जोड़ो तो यहाँ पे आ जाओगे 5π/2। एक कोण पता चल जाए, एक कोण पता चल जाए, उसमें पाई जोड़ दिया करो तो आगे के कोण पता चल जाते हैं। अब जस्ट सामने ये जो रेखा है, इसके जस्ट सामने साइन π/2, साइन 5π/2 का मान +1, इस रेखा के जस्ट सामने साइन 3π/2 या आगे जो भी कोण मिलेगा सबका मान -1। ये क्या है? साइन x का ग्राफ है। ये क्या है? साइन x का ग्राफ मैंने बना दिया, ठीक है भाई। ये अगर आता है तो डायरेक्ट आपको मान रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे? साइन 90 का मान नहीं जानते हो, जस्ट सामने देखो 1 है। साइन 0 का मान नहीं जानते हो तो ये मिला 0। साइन 3π/2 -1, साइन 90 का मान 1, साइन 2π का मान जस्ट सामने 0, साइन 3π/2 का -1, माइनस +1, तो यहाँ से 1 मिला, यहाँ से इतना, वहां से इतना, कितना हो गया? 4 वर्ग इकाई। ये उत्तर आ गया। तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। पार्ट 8 कंप्लीट मैंने कर दिया। कल वाली क्लास में पार्ट 9 पढ़ाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, जितने 2019 से लेके 2023 तक के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। 2019 से लेके 2023 तक के मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। कल जरूर आपको क्लास लेनी है 9 बजे। 6:30 बजे वाली क्लास में आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है अभिलाष भाई। मिलता हूं कल। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।